Hey everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jai Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally, अपनी स्पोर्ट्स वन शॉट भी आ गई है एंड यू नो कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको डिफेंस की क्लास करवाई है एंड अभी ये आपकी स्पोर्ट्स की क्लास आई है एंड इसके बाद में एक दो क्लास और इम्पोर्टेंट आने वाली है, जैसे एक डेज एंड थीम्स की भी आएगी, ठीक है। और उसी में मोस्ट प्रोबेबली एक आपकी अवार्ड्स की भी क्लास आएगी, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक दो दो क्वेश्चन फिक्स है। जैसे डिफेंस की बात करूँ तो 3 से 7 क्वेश्चन फिक्स है, एज आई टोल्ड यू। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही क्लास है, मिस मत करना। स्पोर्ट्स से कभी एक आ जाता है, कभी दो आ जाता है, कभी तीन भी आ जाते हैं, बट जनरली एक दो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। डेज एंड थीम से जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके, अवार्ड्स एंड ऑनर से आपके अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जिनको करंट में भी आपकी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि करंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटिक करंट मिला के आ जाते हैं। बाकी जो स्टेटिक पार्ट है मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूँ, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जो आपको कवर करनी है, ठीक है। आई विल जस्ट से, मैं जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने डिफेंस की क्लास आपको प्रोवाइड की है, मैंने जितना पढ़ा दिया उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और क्लास रेफर करने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा इनफ कुछ हो ही नहीं सकता। आप चाहे देख लेना, किसी भी क्लास देख लेना, उससे ज़्यादा बेटर आपको कंटेंट मिल जाए या ज़्यादा कंटेंट मिल जाए तो देख लेना, क्योंकि मैं टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ाता हूँ आपको। और जितना भी होता है, मतलब जितने भी स्फीयर्स होते हैं आपके, जैसे डिफेंस में जितने भी स्फीयर्स है तो मैंने वो सारे कवर किए हैं आपके। एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, चाहे आपके ऑपरेशंस हो, करंट से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज हो, आपके स्ट्रक्चर की बात कर ले, इंडियन एयरफोर्स की कैसी है, इंडियन आर्मी की कैसी है, इंडियन नेवी की कैसी है, तो हर एक चीज़ मैंने कवर किया। तो इस क्लास को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और रिसेंट में आपको क्लासेस के अंदर भी मिल जाएगी। अब आज देखिए अपन स्पोर्ट्स करने वाले हैं, जैसे कि हर बार ही करते हैं अपन। मैं आपको इसमें स्टैटिक भी करवाऊंगा, साथ में आपको करंट भी कवर करवाऊंगा। अब ये जो क्लास है ये थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। बट इस वीडियो को 3 4 बार देख लेना, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार अपन चीज़ें सुनते हैं अपने को चीज़ें उतनी जल्दी लर्न होती है एंड ये लिटरली वर्क करता है। अब जैसे एक बार आप क्लास देखोगे, नेक्स्ट टाइम आप वापस इसको रिवाइज करोगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। अब देखिए, मैंने स्टेटिक पार्ट आपके एकदम वेल अरेंज किया ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। साथ में मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि आपका रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा जो आपको कमेंट्स के अंदर आंसर करने हैं, ठीक है। तो ध्यान से एकदम होलिस्टिकली, एकदम फुल फोकस के साथ में, आपको डेडिकेशन के साथ में इस क्लास को देखना है, तभी आप मैक्सिमम गेन कर पाओगे। अदरवाइज इस क्लास से आप मैक्सिमम गेन नहीं कर पाओगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मोस्टली आपके 1 आवर से 1.5 आवर लगेगा इस क्लास के अंदर, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस डेडिकेशन के साथ देखना, 2 क्वेश्चन और फिक्स कर लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके एफकेट के अंदर पूछे जाते हैं। एंड ऐसे करते करते भाई छोटी छोटी बूंद से क्या भरेगा, आपके घड़ा भरेगा, सभी को पता है ना भाई। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ भी देखो मैं यहाँ पे जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, यहाँ पे जाना, फाइल सेक्शन में आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। चाहे प्रिंट करवाना, जो करवाना आप करवा लेना। मैं इसको व्हाइट वर्जन में भी दे दूंगा ताकि आप प्रिंट भी करवा सके, जैसे डिफेंस वाला दिया है जिससे आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। नाउ देखो, सबसे पहले अपन किस चीज़ की बात करेंगे, आपके ओलंपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, ओलंपिक से हिस्ट्री से रिलेटेड आपको पता है इस बार एफकेट में 2 से 3 शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था। 2 से लेके 3 शिफ्ट के अंदर आपके ओलंपिक से क्वेश्चन आता आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन जो क्वेश्चन आ रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे थे, बट लेट मी टेल यू, पिछली बार मैंने जो स्पोर्ट्स की क्लास करवाई थी यही सारा कंटेंट करवाया था और इन्हीं से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। मतलब फैक्ट्स को ही आपके स्टेटमेंट में दे दिया था, तो इन चीज़ों को एकदम अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ओलंपिक्स को देख लेते हैं, ओके। देखिए, ओलंपिक्स की बात करें तो आपको सबसे पहले ईयर याद रहना चाहिए 776 बीसी। तो आपके जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स ने आपके क्या किया था, ओलंपिक्स गेम्स थे इनको कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था। तब देखिए कोई इसका नाम नहीं था, आपके एक माउंट ओलंपस है वहां पे, वहीं पे इन गेम्स को सबसे पहले क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था टू ऑनर देयर ग्रीक गॉड। इनके ग्रीक गॉड है जो कि कौन है, ये है ज्यूस। ज्यूस को ऑनर करने के लिए इन्होंने सबसे पहले ये स्पोर्ट्स इवेंट्स आपकी क्या की थी, ऑर्गेनाइज की थी। अब ये जो माउंटेन का नाम है, इसी के नाम पे आपके क्या हो गया, इस गेम का नाम पड़ गया, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलने लगे, ओलंपिक्स बोलने लगे, ओके। इसके बाद में देखिए आपके एक किंग आए थे, उन्होंने क्या कर दिया था, इस ओलंपिक्स को आपकी कंप्लीटली खत्म कर दिया था। इसके बाद में 1894 में इसको वापस आपकी रिवाइव करते हैं। कौन रिवाइव करते हैं, फ्रेंच बैरन पेरी आपके क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के कारण आपके क्या होते हैं, जो मॉडर्न ओलंपिक्स होते हैं, जो आज के टाइम पे ओलंपिक्स देखते हो, यही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स आपके कब होते हैं, 6 अप्रैल 1896 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1896 को। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये पहली बार कहाँ पे होते हैं, एथेंस में होते हैं आपके ग्रीस के अंदर।
तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ओलंपिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए, ग्रीस। ग्रीस से आपकी शुरुआत हुई थी। एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो इस बार भी आया था कि ये जो ओलंपिक्स है, अब ओलंपिक्स को कोई रेगुलेट करने के लिए भी तो चाहिए। तो रेगुलेट करने के लिए आपकी होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये ध्यान रखना कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको लोसेन के अंदर, जो कहाँ पे आपके स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आपके रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो दूसरा सेकंड आपका उनका फेवरेट रहता है, दैट इज फ्लैग, फ्लैग ऑफ ओलंपिक। ओलंपिक की फ्लैग की बात करें, सिंबल की बात करें, नाउ देखिए अगर फ्लैग की बात करें तो ओलंपिक, ओलंपिक का जो सिंबल है वो 5 रिंग से बना है। पीछे देखिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड मिलेगा फ्लैग पे। व्हाइट तो क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, और उस पे ये 5 कलर्ड आपकी क्या होती है, रिंग्स होती है। कौन सी रिंग होती है, इनका ऑर्डर याद रहना चाहिए। मैंने ऑर्डर से लिखा है, जैसे जैसे देखो पहले ब्लू आता है, फिर येलो आता है, फिर ब्लैक आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर रेड आता है। तो ये ऑर्डर भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि कौन किसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे ब्लू देखिए आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, येलो आपके एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक, ब्लैक आपको अफ्रीका, देखो अफ्रीका के पीपल भी आपके ब्लैक होते हैं इसलिए अफ्रीका को करते हैं, ग्रीन आपके ऑस्ट्रेलिया को, और रेड आपके किसके करते हैं, अमेरिका को करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी रिंग, कौन सा पर्टिकुलर कलर कौन सी कॉन्टिनेंट को आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगर बात करें आपकी वुमेन पार्टिसिपेशन की, देखिए जो आपके ओलंपिक्स थे एज आई टोल्ड यू कि आपके 1896 से स्टार्ट हो गए थे, और हर 4 साल बाद में ये क्या किए जाते हैं, आपके हेल्ड होते हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर। आफ्टर एवरी 4 ईयर क्या होती है, ये ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए 1900 का जो गेम था उसमें पहली बार क्या होता है, आपकी वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है। उससे पहले आपके वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था, और ये 1900 वाला ओलंपिक्स आपके कहाँ होता है, ये पेरिस फ्रांस के अंदर होता है, ठीक है ना। अभी एक चीज और ध्यान रखना, आपके फ्रांस के अंदर आज तक टोटल 3 टाइम आपके ओलंपिक्स हो चुके हैं, ठीक है ना। 2024 वाले भी यहीं हुए थे, 2024 वाले भी यहीं पे हुए थे, ओके। अब देखिए ओलंपिक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपके समर, एक होता है आपके विंटर। विंटर, ठीक। और हर इवेंट आपके 4 साल बाद में होती है, मतलब ये भी 4 ईयर गैप पे, ये भी 4 ईयर गैप पे होती है, ठीक। तो फर्स्ट जो विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स का मतलब क्या है, विंटर ओलंपिक्स में मतलब जो आपके आइस से रिलेटेड जो गेम्स होते हैं ना, जैसे आइस हॉकी वगैरह हो गए, स्केटिंग वगैरह हो गई, तो वो सारी इवेंट्स इसके अंदर होती है, ठीक है। बाकी समर ओलंपिक्स में आपके स्विमिंग वगैरह और बाकी की जितनी भी इवेंट्स हो वो सारी इसके अंदर आ जाती है। तो पहली बार जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं ये कब होते हैं, ये 1924 के अंदर होते हैं। ये जो ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे ना 1900 वगैरह मैं बता रहा हूँ, ये समर ओलंपिक्स है। तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स आपके कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं आपके चेमोनिक्स फ्रांस के अंदर। अगेन देखो ये भी फ्रांस में आपके स्टार्ट होते हैं, चेमोनिक्स के अंदर। ओलंपिक्स का मोटो आपको पता होना चाहिए, सिल आपकी CTS, LTS एंड 4TS, जिसका मतलब होता है फास्टर, हाइयर एंड स्ट्रोंगर। इसका इंट्रोडक्शन अगेन आपके 1924 में आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपको पता होगा ओलंपिक्स में एक फ्लेम भी होती है, भाई इस टाइप की फ्लेम होती है, ठीक। ये फ्लेम का इंट्रोडक्शन हुआ आपके 1928 के अंदर, आपके एम्स्टरडे गेम्स के अंदर, ठीक है। एम्स्टरडे गेम के अंदर जो आपके ओलंपिक्स हुए थे उनमें इसका इंट्रोडक्शन होता है। और आज के टाइम पे जो मॉडर्न वर्जन है वो 1936 से स्टार्ट हुआ आपके बर्लिन गेम्स के अंदर। तो यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड के आ जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपकी फ्लैग की बात करें, जैसे मैंने फ्लैग बताया अभी, ये फ्लैग वगैरह किसने डिजाइन किया था, किसने सजेस्ट किया था, तो ये आपको नाम याद रहना चाहिए, आपके बैरन ने किया था, है ना, वही बैरन पेरियन है आपके, ठीक है, 1913 के अंदर। और जो 1914 में ये पहली बार अडॉप्ट किया जाता है आपके पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, फर्स्ट टाइम आपके रेस किया जाता है, ओके। फर्स्ट टाइम रेस देखो आपके एंटवर्प गेम्स के अंदर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना कि भाई एडॉप्ट तो किया जाता है पेरिस ओलंपिक्स में, बट रेस किसके अंदर किया जाता है, आपके एंटवर्प गेम्स के अंदर 1920 में आपकी रेस किया जाता है, ठीक है। 1992 में देखिए आपके विंटर एंड समर ओलंपिक्स साथ में हुए थे। 2022 में देखो आपके विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, ये याद रखना आपको, बीजिंग चाइना में हुए थे। अभी 2026 वाले विंटर ओलंपिक्स देखो 4 साल का गेप है ना, 4 ईयर्स का गेप है, ये आपके कहाँ पे होंगे, इटली में होंगे, आपके मिलान के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं समर ओलंपिक्स की बात करूं 2024 वाले देखो आपको पेरिस फ्रांस में हुए थे। वहीं आपके समर ओलंपिक्स 2028 के लॉस एंजलिस USA के अंदर होंगे, और 32 वाले आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, 2028 में पहली बार आपके क्रिकेट शामिल किया गया है। कौन सा क्रिकेट, T20 क्रिकेट पहली बार आपके ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने भी आपकी बिड वगैरह किया है 2036 वगैरह के लिए, बट लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है, ओके, ठीक है। नाउ देखिए जब अपन ओलंपिक्स की बात करें तो अपने को इंडियन पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए। इंडियन पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
अब जैसे देखिए आपके वर्ल्ड में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, कमिटी है, वैसे ही इंडिया के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। ये 1927 में आपके स्टार्ट की गई। किसने आपके फाउंड की थी? सर दारबजी टाटा ने। किसने की थी? आपके सर दारबजी टाटा ने। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये जो है ना आपकी, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैरन पेरी है ना, इनका जो फुल नेम अगर मैं बताऊं तो इनको पैरी डे कोबर्टिन भी बोलते हैं, ठीक है, कोबर्टिन। इन्होंने आईओसी आपकी क्या की थी? फाउंड की थी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो किंग जिसने आपके बंद किया था ना, वो किंग कौन था, ये भी ध्यान रखना। तो वो किंग कौन था जिसने आपके एक बार के लिए गेम बंद कर दिए थे? 394 एडी में क्या कर दिए थे? बैन कर दिए थे। तो ये आपके एक रोमन एम्प्रर थे, रोमन एम्प्रर थे, जिनका नाम क्या था? थियो डोसियस वन। इन्होंने क्या कर दिया था, एक बार के लिए आपके गेम्स क्या कर दिए थे? कंप्लीटली बंद कर दिए थे। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, साथ में देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो पेरिस है वो 3 बार क्या कर चुका है? आपके ओलंपिक्स को होस्ट कर चुका है ना, 3 बार कर चुका है। इसके अलावा और भी आपके पर्टिकुलर लोकेशंस है जहाँ पे 3 बार आपके ओलंपिक्स हो चुके हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो आपका लंदन हो गया, ठीक है ना। लंदन ने भी 3 बार किया है, और पहले फर्स्ट टाइम आपकी इसी ने 3 बार किया था, ठीक है, 1908, 1948, 2012 के अंदर। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका बनने वाला है लॉस एंजलिस। हालांकि देखो अभी तक लॉस एंजलिस में 3 बार हुए नहीं है, क्योंकि 2028 का यहीं पे शेड्यूल है। उसके बाद में यहाँ पे भी 3 बार हो जाएगा, क्योंकि पहले ये आपके 1932, 1984 में कर चुका है। ओके, साथ में ये भी ध्यान रखना, आपके सबसे ज़्यादा अभी तक ओलंपिक्स कहाँ पे हुए? यूएसए के अंदर हुए हैं सबसे ज़्यादा और सबसे सक्सेसफुल भी आपकी यूएसए रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट डेकोरेटेड, जिसको आपके 28 आज तक मेडल्स मिले हुए हैं, जिसमें से 23 आपके क्या है? गोल्ड मेडल है। ऐसा कौन इंसान है भाई? इसका नाम है माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स, इन्होंने आपकी स्विमिंग में इतने मेडल्स जीते हैं, और ये कहाँ से आगे ना? आपके यूएसए से। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन देख लेते हैं। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो देखिए इंडिया के सबसे पहले तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो मैं आपको बता रहा था 1927 में आपकी किसने फाउंड की थी? आपकी सर दारबजी टाटा। प्लस साथ में एक और नाम याद रखना, क्या बता, ये भी आपके एग्जाम में देते, दैट इज डॉक्टर एजी एजी नोयरन, ठीक है, नोयरन। इनका भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्या हो जाता है? आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साथ में ये ध्यान रखना आपको, इंडिया की अगर फर्स्ट पार्टिसिपेशन की बात करें, जो कि ऑफिशियल नहीं थी, ये 1900 के अंदर हुई थी। और ये फर्स्ट मैन कौन थे इंडियन आपके? ये थे नॉर्मन प्रिटकोड। इन्होंने 1900 वाले ओलंपिक में पार्ट लिया था और 2 सिल्वर आपके जीते थे, ठीक है, बट ये ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ही थी। अच्छा, पहले इंडियन वुमेन जिन्होंने पार्ट लिया था ये थी मीरा लीला राव। पहली बार भारत ने आपके समर ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूं, समर ओलंपिक्स में कब पार्ट लिया? ये लिया आपके 1920 के अंदर, बेल्जियम वाले के अंदर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं विंटर की बात कर दूं, विंटर की बात करूं तो आपकी कब लिया था? 1964, 1964 में लिया आपके विंटर के अंदर, ठीक है। ओके, ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ये याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए अगर मेडल्स की बात करें तो भारत का देखो पहला मेडल आया था आपके रेसलिंग के अंदर। आपकी मेन कैटेगरी की अगर बात करें तो पहला मेडल आया था 1952 रेसलिंग के अंदर, और ये कौन लेके आए थे? केडी जादव, जो कि कौन सा मेडल लेके आए थे? आपके ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। ये आपको पता होना चाहिए, काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। ओके, और ये जो पर्टिकुलर ओलंपिक्स थे ये कहाँ पे हो रहे थे? आपके हेलसिंकी के अंदर हो रहे थे, हेलसिंकी, ठीक है। तो इनके थोड़े नोट्स बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, इंडिया में देखिए मोस्ट सक्सेसफुल इंडिया में कौन सा स्पोर्ट रहा आपके, मतलब कौन सा वो स्पोर्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सक्सेस पाई है? ये है आपका हॉकी। हॉकी के अंदर आपके 1928 से लेकर 1980 तक टोटल 8 गोल्ड मेडल्स जीते थे। कितने जीते थे भाई? टोटल 8 आपके गोल्ड मेडल जीते थे। आज तक टोटल ध्यान रखना 12 मेडल्स जीते हैं आपके, जिसमें से देखो 8 आपके गोल्ड है, एक आपका सिल्वर है, और बाकी के जो आपके 3 है ये क्या है? ब्रॉन्ज है,
ठीक है ना, आज तक ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा देखिए अगर मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ ध्यान रखना, फीमेल की अगर बात करें तो 2000 में पहला आपका मेडल आया था, कर्णा मल्लेश्वरी लेके आई थी ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन 69 केजी कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर ये लेके आई थी, ठीक है ना। और ये आपका कहाँ पे था, ये सिडनी में था, सिडनी में ये ओलंपिक्स आपका हो रहा था। फाइन। इसके अलावा देखिए पहला भारत का आपका सिल्वर मेडल की बात करें तो ये शूटिंग के अंदर आया था 2004 में, राजवर्धन सिंह राठौड़ आपके लेके आए थे सिल्वर मेडल, ठीक है ना। ओके, आपको एसोसिएटेड स्पोर्ट भी पूछ लेते हैं, राजवर्धन जी का बताइए कौन सा स्पोर्ट था, तो ये स्पोर्ट भी आपको पता होना चाहिए। वहीं पहला गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया था, इंडिविजुअल, क्योंकि देखो कंबाइंड टीम का तो ऑलरेडी आपके इसमें हॉकी में ही आ गया था। इंडिविजुअल लेके आए थे आपके अभिनव बिंद्रा, जो कि गोल्ड मेडल लेके आए थे मेंस 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। ओके, और ये आपकी कब हुआ था, ये 2008 आपके बीजिंग के अंदर हुआ था गेम्स, 2008 बीजिंग में हुए थे ये आपके गेम्स, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए 2016 की अगर अपन रियो ओलंपिक की बात करें तो इसमें आपके वन वुमेन सिल्वर मेडल आया था, जो बैडमिंटन में लेके आए थे आपकी, कौन लेके आए थे, ये पीवी सिंधु, और ये यंगेस्ट बन गए थे इंडिया के लिए, ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट टू विन 2 सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु ने आज तक आपके 2 मेडल जीते हैं, मतलब फर्स्ट फीमेल जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। अब ये एक ही गेम के अंदर नहीं जीते, मतलब एक ही ऐसा नहीं है ओलंपिक के अंदर जीता, ये आपके 2 कंजिक्यूटिव ओलंपिक्स के अंदर जीते। जैसे देखिए 2016 में इन्होंने क्या जीता था, आपकी सिल्वर मेडल जीता था, 2016 में तो क्या जीता था, सिल्वर, ठीक है। ओके, और जो आपके नेक्स्ट हुआ था 2020 वाला टोक्यो वाला, इसमें भी इन्होंने क्या जीता था, आपकी ब्रोंज जीता था, ब्रोंज मेडल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कुछ और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, साइना नेहवाल आपको नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर थी जिन्होंने आपके मेडल जीता था इंडिया के लिए। ओके, जिन्होंने ओलंपिक्स में फर्स्ट बैडमिंटन में पहला आपका मेडल जीता था, जो कि 2012 के अंदर आपके लंदन के अंदर ओलंपिक्स हुए थे, उसमें ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने, ब्रोंज मेडल, ठीक है ना। फाइन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर आप मीराबाई चानू है उनका भी पता होना चाहिए, आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो मीराबाई चानू ने भी देखो मेडल जीता था आपके सिल्वर। ये किस में जीता था इन्होंने, वेट लिफ्टिंग में जीता था, वेट लिफ्टिंग में। और अगेन कब जीता था इन्होंने, 2020 के अंदर ही, ठीक है ना, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, तो अगेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 नाम और आपको पता होना चाहिए, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनके नोट्स बना लेना अच्छे से। एक तो आपके विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह आपके फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने आपके क्या जीता था, आपके कोई मेडल जीता था बॉक्सिंग के अंदर, बॉक्सिंग में इन्होंने पहला मेडल जीता था 2008 के आपके ओलंपिक्स के अंदर बीजिंग में हुए थे जो, और इसमें कौन सा जीता था इन्होंने, ब्रोंज जीता था, ब्रोंज। और फिर एक आपके आते हैं सुशील कुमार, जो कि रेसलर थे, सुशील कुमार। अगर सुशील कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये थे आपके रेसलर, रेसलर थे ये, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने 2 कंजिक्यूटिव ओलंपिक्स गेम्स में आपके मेडल जीते हैं, 2 कंजिक्यूटिव ओलंपिक्स मैन कैटेगरी के अंदर, जिसमें से एक तो देखो आपके किसके अंदर आया था, 2008 के अंदर आया था ब्रोंज, ठीक है, जो अगेन बीजिंग में हुआ था। और दूसरा आपके 2012 के अंदर आया था सिल्वर, जो कि किस में हुआ था, आपके लंदन के अंदर हुआ था। अब इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा देखो कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे थोड़ी नोट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस की कमी है। आपको 2024 ओलंपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई 2024। पहली बात तो ये 2024 के जो ओलंपिक्स थे ये कहाँ पे हुए थे आपके, ये पेरिस के अंदर हुए थे, ठीक है ना, ये पेरिस के अंदर हुए थे आपके। अब यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखना, पेरिस में आपकी एक रिवर है सीन, उसी रिवर के किनारे ये ओलंपिक्स आपके हेल्ड किए गए थे, ठीक है ना। ओके, इसमें आपकी इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते थे, टोटल ध्यान रखना आपके 6 मेडल जीते थे, ठीक। और रैंक कितनी आई थी, रैंक आई थी भारत की कितनी, आपकी 70 आई थी, 70। इससे पिछली बार में आपके 48 आई थी, इसमें आपकी 70 आई थी, मतलब काफ़ी ड्रॉप हो गई थी। अब इसमें देखो आपको मेडल्स पूछ सकते हैं, जैसे एक तो देखो मनु भाकर ने आपकी हिस्ट्री रच दी थी इसके अंदर, मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर आपकी पहली फीमेल बनी थी इसमें जिन्होंने क्या किया था, आपके एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते थे।
एक तो देखो इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता आपके। क्या जीता? ये शूटिंग का हो गया आपके, देखो ब्रोंज जीता था, ठीक है। और एक दूसरा और जीता था इन्होंने। दूसरा कौन सा जीता था इन्होंने? दूसरा इन्होंने जीता था किसके साथ मिलके आपके? ये जीता था आपके सरबजीत जी के साथ मिलके, ठीक है ना। सरबजीत, सरबजीत, सरबजीत नहीं, सरबजोत, सरबजोत सिंह के साथ मिलके, मतलब डुओ में जीता था आपके। ओके, इन दोनों ने मिलके। अब ये भी देखो इसी सेम में था आपके 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, और इसमें भी आपके क्या जीता? ब्रोंज जीता। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे स्वप्निल है, स्वप्निल कुसाले, इन्होंने क्या जीता था भाई? शूटिंग में अगेन मेन 50 मीटर में, मैन 50 मीटर राइफल में अगेन ब्रोंज जीता था आपकी, ठीक है। इसके अलावा देखो हॉकी में जीता था। हॉकी में जो मेंस टीम थी आपकी, उसने क्या जीता था? ब्रोंज जीता था, ठीक है। हॉकी में आपकी क्या जीता था? ब्रोंज जीता था, ठीक है ना। इसके अलावा देखो एक और ध्यान रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। गोल्डन बॉय क्यों बोलते हैं गोल्डन बॉय? क्योंकि इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। किसमें? एथलेटिक्स, दैट इज जेवलिन के अंदर। जेवलिन आपके एथलेटिक्स का पार्ट है, इसके अंदर इन्होंने क्या जीता था? आपके गोल्ड जीता था। जबकि इन्होंने ये जो 2024 वाला था, इसके अंदर क्या जीता था? आपके सिल्वर जीता था, ठीक है ना। एंड फाइनली अमन सहरावत, अमन सहरावत, ये भी ध्यान रखना आपको। ये इंडिया की यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है, पहली बात तो यंगेस्ट है ये, ठीक है। इन्होंने रेसलिंग में जीता था। रेसलिंग में क्या जीता? ब्रॉन्ज। तो ये इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके नाम पता होने चाहिए, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस टाइम आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले अपन मेजर इवेंट्स वगैरह देखते हैं कि और कौन से आपके मेजर इवेंट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा देखो मैं एक और चीज़ लिखा देता हूँ आपको, जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। हालांकि देखो वो इससे रिलेटेड मान भी सकते हो, वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है। काफ़ी बार आपको पूछ लेते हैं कौन सी रिवर के किनारे कौन सी सिटी आपकी है। जैसे मैंने बताया पेरिस आपकी कहाँ पे है? सेन रिवर के किनारे पे है। वैसे ही आप रोम ध्यान रखना, रोम जो है वो आपकी कौन सी रिवर के किनारे है? टाइबर, ठीक है। इसके अलावा देखो आप वीना ध्यान रखना, वीना कौन सी रिवर के किनारे है? दानूबे, ओके। इसके अलावा देखिए तीसरी रिवर, तीसरी आपकी अगर अपन यनगांव की बात करें, यनगांव आपकी कौन सी रिवर के किनारे है? इरावड़ी, फाइन। देन आपके मॉन्ट्रियल की बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी याद आना चाहिए यहाँ से, किससे रिलेटेड था ये कमेंट्स में आप लोग बताओगे मुझे। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। देन इफ वी टॉक अबाउट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किसके किनारे है भाई? न्यूयॉर्क आपके हडसन। इसके अलावा अगर अपन बात करें आपके न्यू ऑर्लियंस, ये किसके किनारे आपके? ये है मिसिसिपी, मिसिसिपी। अदर देन दिस मॉस्को की अगर बात करें तो मॉस्कवा, मॉस्कवा से क्या याद आना चाहिए आपको? ब्रह्मोस याद आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो लंदन, लंदन किसके किनारे है भाई? ये आपके थेम्स रिवर के किनारे। फिर आता है लिस्बन, लिस्बन, तो इससे आपको रिवर याद आनी चाहिए कौन सी आपकी? टेगस, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ और आपके लाहौर की अगर बात करें अपन, लाहौर आपके रावी रिवर के किनारे है। बॉन, बॉन कन्वेंशन आपको स्टेटिक में पढ़ाया हुआ है, ये राइन रिवर के किनारे है, ठीक है ना। यहीं से आपको एक और याद आना चाहिए, कोलोगने, ओके। इसके अलावा देखिए अगर अपन बात करें बुद्धापेस्ट की, बुद्धापेस्ट भी आपके दानुबे के किनारे है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अगर अपन बात करें बुद्धापेस्ट के अलावा आपके ब्रिस्टोल की बात करें,
एवॉन रिवर के किनारे, एवन। कायरो की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कायरो सिटी। तो कायरो आपके किसके किनारे है? नाइल, नाइल रिवर के। वोर्सो ध्यान रखना, वोर्सो, वोर्सो आपकी विस्टेक। ठीक है, ओके। इसके अलावा देखिए वोर्सो के अलावा आपके एडलिट, एडलिट ध्यान रखना आप, टॉरेंस। इसके अलावा आपके एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम की बात करें तो एम्स्टर्डम आपके एम्सिल, एम्सिल। इसको विस्टुलो कर लेना, ठीक है ना, विस्टुलो होगा यहाँ पे, विस्टुलो। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए आपके अलेक्जेंड्रिया, आपको पता होना चाहिए। तो अलेक्जेंड्रिया से आपको याद आना चाहिए अगेन नाइल। बगदाद की बात करें तो बगदाद से आपको याद आना चाहिए कौन? टिग्रिस। और लास्ट आपके बर्लिन, बर्लिन भी ध्यान रखना, स्प्री रिवर आपको याद आना चाहिए। ठीक है, ये रिवर्स आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेता है। ठीक है, अब चलिए आगे गेम्स की बात करते हैं। नेक्स्ट गेम आता है देखो आपका एशियन गेम्स। अगर अपन एशियन गेम्स की बात करें तो इसको रेगुलेट कौन करता है भाई? ये देखो एशिया के अंदर ही ऐसे मान लो एक तरीके से ओलंपिक्स हो गया, ठीक है ना, सिर्फ एशिया में जो आपके हो रहा है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया क्या करती है? इसको कंट्रोल करती है। ये हर 4 साल के बाद में होता है, तो इसीलिए इनको एशियाड्स भी बोलते हैं। देखिए मेजर इवेंट्स आपके 4 साल बाद ही होती है, चाहे आप क्रिकेट वर्ल्ड कप ले लो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया आपके, चाहे ओलंपिक्स हो गया, चाहे एशियन गेम्स हो गए, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए। इसका फर्स्ट एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1951 के अंदर कहाँ हुआ था? भारत के अंदर हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर। इसका मोटो है एवर ऑनवर्ड, किसने दिया था? पंडित नेहरू ने दिया था। एम्बलम इसका है वो आपके कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है ब्राइट फुल राइजिंग सन विथ इंटरलॉकिंग रिंग्स। ठीक है, टॉर्च और फ्लैग आपके फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किसने किया था? आपके किंग ऑफ पटियाला ने किया था। 2018 का एडिशन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 वाला देखो हैंगजो चाइना में हुआ था। अब 2026 वाला आपके कहाँ होगा? ये जापान के अंदर होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके जी, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता है इंडिया भी होस्ट करने वाला है, होस्टिंग राइट्स अपन ने भी ले लिए हैं। ठीक है, अब वो करंट अफेयर्स में मैं आगे कवर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम देखो 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा के अंदर। 2010 में देखो भारत के अंदर हुआ आपके न्यू दिल्ली। ये भी हर 4 साल बाद में होता है। 2022 का एडिशन ब्रिमिंगम यूके में हुआ था। 26 वाला आपके स्कॉटलैंड के अंदर होगा। फिर देखो नेक्स्ट मेजर इवेंट आती है आपकी फीफा। फीफा वर्ल्ड कप भी देखो होने वाला इस बार 2026 में। इसका जो वर्ल्ड कप होता है उसको जूल्स रिमेट कप भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना फीफा का कहाँ मिलेगा आपको? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अब इसका जो फर्स्ट वर्ल्ड कप है ये यूरुग्वे 1930 में हुआ था। इसमें सबसे सक्सेसफुल टीम आपकी ध्यान रखना ब्राजील है, जिसने 5 बार जीत लिया है। फीफा 2022 आपके देखो किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। कहाँ पे हुआ था? कतर के अंदर। और अभी 2026 वाला एडिशन होगा आपके कनाडा, मेक्सिको और यूएसए मिलके कराएंगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आता है क्रिकेट। क्रिकेट में देखो आपके एग्जामिनर काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, तो क्रिकेट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। इवन CDS एनडीए में भी यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। इस बार जैसे एनडीए में भी आया था, हालांकि एनडीए में आपके रिकॉर्ड का क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन था। नाउ देखिए अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट देखिए आपके जो टूर्नामेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, कौन करवाता है? इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी करवाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर, इसकी फाउंडेशन 1909 के अंदर हुई और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दुबई यूएई के अंदर। अभी इसके चेयरमैन कौन है? आपके जय शाह है, जो आपके अमित शाह के बेटे हैं। हालांकि इनको क्रिकेट का नॉलेज कुछ नहीं है, बट फिर भी इतनी हाई पोस्ट पे है। ठीक है, 1877 में देखिए आपका टेस्ट मैच पहली बार हुआ था। क्रिकेट की देखो शुरुआत ही आपके टेस्ट मैच से हुई थी। तो पहला टेस्ट आपके 1877 में हुआ। किसने शुरुआत की? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने की। इन्हीं के बीच में हुआ था ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। 1971 में देखिए ओडीआई आपके क्या हुए थे? स्टार्ट हुए थे। ओडीआई मतलब वनडे, मतलब 50 ओवर्स वाले मैच, जो अगेन किसके बीच में हुए? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अगेन मेलबर्न के अंदर। बीसीसीआई आपके देखिए भारत के अंदर इस क्रिकेट को कौन कंट्रोल करता है? बीसीसीआई करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1927 में इसकी फाउंडेशन हुई और प्रेसिडेंट में कौन है आपके? रोजर बिनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, इंडिया के अभी कोच कौन है? अगर इंडिया के कोच की बात करूं तो ये आपके हेड कोच कौन है? ये है गौतम गंभीर। ओके, गौतम गंभीर क्या है आपके
हेड कोच है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था आपकी, खेल रत्न अवार्ड? तो ये आपको ध्यान रखना है किसको मिला था, आपके सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर को मिला था, ठीक है ना। इसी के साथ एक और अवार्ड ध्यान रखना जो पहली बार किसको मिला था, फर्स्ट टाइम, ये अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। अगर मैं अर्जुन अवार्ड की बात करूं तो अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, आपके सुनील दुरानी को, सुनील दुरानी जी को क्या मिला था, पहली बार आपकी अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में भी कुछ और चीज़ें अपन जान लेते हैं। देखिए, आपके क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कप होता है दैट इज ओडीआई वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप भी देखो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे एक ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, एक टी20 वर्ल्ड कप होता है, ठीक है ना। तो ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेंस वर्ल्ड कप देखिए आपके कब स्टार्ट हुआ था, 1975। ओके, और इंग्लैंड में सबसे पहले इसका आपका क्या हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था, और वेस्ट इंडीज ने सबसे पहला जो आपका एडिशन था ये वेस्ट इंडीज ने जीता था। 1979 का एडिशन देखो अगेन इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज जीता अगेन, ठीक है। 1983 आपका अगेन इंग्लैंड में हुआ और भारत ने जीता था। भारत ने किसको हराया, इसी वेस्ट इंडीज को हराया, ठीक है। कैप्टन कौन थे इस टाइम, ये आपको ध्यान रखना है, कपिल देव आपके कैप्टन थे। भारत आज तक 2 बार जीता है, एक तो आपके 1983 जिसपे मूवी भी है, और एक 2011। ये वाला एडिशन ये इंडिया में हुआ था आपकी, और इंडिया ने किसको हराया था, आपके श्रीलंका ने। और इस टाइम आपके कैप्टन कौन थे भाई, कैप्टन कूल। कैप्टन कूल किसे कहते हैं, आपके एमएस को कहते हैं, ठीक है ना, एमएस धोनी। फाइन, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है आपके वर्ल्ड कप के अंदर, आज तक आपके टोटल 6 बार जीत चुकी है, ठीक है ना। 1987, 99, 2003, 2007, 15, 23। हालांकि आपको सोच के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि भारत का जो बीसीसीआई है ना उसके पास इतना पैसा है कि ये सभी बोर्ड को खरीद सकता है, ठीक है। फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया देखो आपकी कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर अपन बात करें और फैक्ट्स की, अगर अपन बात करें तो कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, वुमेन का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये स्टार्ट हुआ था 1973, हाँ मेन वाले से पहले स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये भी इंग्लैंड में हुआ था, और ये भी देखिए 4 ईयर्स के गैप पे ही होता है, जैसे ये 4 ईयर्स के गैप पे, ये भी 4 ईयर्स के गैप पे। 2022 एडिशन देखिए आपके होस्ट किया था न्यूजीलैंड ने, और जीता किसने किसने था, आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। जबकि 2025 का एडिशन आपके इंडिया ने होस्ट किया था, और इंडिया ने जीता है पहली बार आपके वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है, इंडिया ने जीता है इसी बार। और ये क्वेश्चन काफ़ी हाई चांस है कि आपके शिफ्ट में आ सकता है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा देखिए ऐसे ही आपकी टी20 वर्ल्ड कप भी होता है, टी20 वर्ल्ड कप भी होता है। अब टी20 वर्ल्ड कप पे जाने से पहले एक बार ये भी वर्ल्ड कप वाला सीन देख लो पहले। मेंस वर्ल्ड कप की बात करूं तो नेक्स्ट होस्ट देखो आपके आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का होगा 2027 में। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, केन्या, ये मिलके आपकी क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। जबकि 2031 को आपके होस्ट करेंगे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। एक ट्रॉफी ध्यान रखना जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ये टेस्ट में आपका क्या होता है, एक तरीके से कप होता है जिसको बोलते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ये आपको ध्यान रखना है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 24 देखो आपकी कहाँ हुआ था, यूएई के अंदर, और न्यूजीलैंड ने जीता था। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 देखिए, जो टी20 वाला होता है ना ये हर 2 साल बाद में होता है, तो 2026 वाला होस्ट कौन करेगा, इंग्लैंड। मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2007 का देखो भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, इंडिया ने जीता था पहली बार, ठीक है। अगेन कैप्टन कौन थे आपके, कैप्टन अगेन एमएस धोनी थे, एमएसटी, ठीक है। मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 ये देखिए अगेन आपकी कहाँ हुआ था, ये होस्ट किया था यूएसए और वेस्ट इंडीज ने, और अगेन भारत ने जीता था, और किसको हरा के, साउथ अफ्रीका को। यहाँ पे कैप्टन कौन थे आपके, रोहित शर्मा थे, ठीक है ना, रोहित शर्मा, हिटमैन। मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 देखो कौन होस्ट करेगा, इंडिया श्रीलंका करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और चीज़ें देखिए, अगर 1911 की अगर अपन बात करें तो महाराजा ऑफ पटियाला भूपिंदर सिंह, इन्होंने सबसे पहले क्रिकेट को क्या किया था, आपकी इंडिया में कहीं ना कहीं प्रमोट किया था, ठीक है ना। ओके, 1932 में देखिए अपन ने ऑफिशियल डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट में। कैप्टन कौन थे आपके भारत की तरफ से, पहले कैप्टन कौन थे आपके, ये थे सीके नायडू, ठीक है ना। अपन ने इंग्लैंड का टूर किया था। हाईएस्ट इंडिविजुअल फर्स्ट क्लास स्कोर आपका किसका है सबसे ज्यादा, ये है ब्रायन लारा का, जो कि कहां से, आपके वेस्ट इंडीज से है। ओडीआई में किसका है, रोहित शर्मा का है, ठीक है। मोस्ट टेस्ट क्रिकेट रन बाय इंडियन कौन है, ये आपके सचिन तेंदुलकर है। ओवरऑल रन भी ध्यान रखना इनकी सबसे हाईएस्ट है, और ये वही है जिन्होंने क्या कर रखे हैं भाई, 100 शतक लगा रखे हैं, 100 सेंचुरी मार रखी है आपकी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू टेक हैट्रिक इन टेस्ट, हैट्रिक का मतलब क्या होता है, 3 कंजिक्यूटिव आपकी विकेट ले ली 3 बॉल पे।
तो आपके टेस्ट के अंदर किसने लिए पहली बार आपके फर्स्ट इंडियन, दैट इज हरभजन सिंह। ओडीआई वर्ल्ड कप में चेतन शर्मा ने ली थी। टी20 वर्ल्ड कप, टी20 के अंदर आपके दीपक चार, और डबल हैट्रिक लेने वाले कौन इंडियन है आपके, कुलदीप यादव, ये आज के टाइम भी खेलते हैं। फर्स्ट इंडियन टेस्ट सेंचुरी किसने मारी थी आपके, लाला अमरनाथ ने 1933। ओडीआई में फर्स्ट आपकी सेंचुरी मारी थी कपिल देव ने 1983 वर्ल्ड कप में, और टी20 में सबसे पहले मारी थी आपके रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा का ध्यान रखना, ओडीआई हाईएस्ट स्कोर कितना है, 263, ये अभी तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, ठीक है। फर्स्ट ओडीआई कप कैप्टन कौन थे आपके, अजीत एडेकर थे। टी20 में थे वीरेंद्र सहवाग। जिम्बाब्वे की टीम को ध्यान रखना, चैवरॉन्स कहते हैं। नामीबिया की टीम को ईगल्स कहते हैं। केन्या की टीम को टीमू या क्रिकेटी या केन्या कहते हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में आया था, जिम्बाब्वे की टीम को बताइए क्या कहते हैं, तो इसलिए ये आपको अगेन पता होना चाहिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इवेंट आती है आपकी हॉकी। हॉकी के बारे में देखिए आपको पता होना चाहिए अगेन। हॉकी को देखो कंट्रोल करती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर अगेन लोसेन स्विट्जरलैंड में। ये अगेन आपके हर 4 साल बाद में होता है। इसका फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था 1971, और कहाँ पे हुआ था आपके बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। विनर आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे कौन था भाई, पाकिस्तान, ठीक है ना। स्टार्ट में जीता था, उसके बाद में तो कुछ हुआ नहीं इसका। ओके, अगर अपन वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 1974 में स्टार्ट हुआ। 2023 को देखिए आपके इंडिया ने होस्ट किया था, कहाँ पे, भुवनेश्वर में, और जीता कौन था, जर्मनी जीता था, ठीक है। 2026 का देखिए बेल्जियम नीदरलैंड्स क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट गेम आता है आपके लोन टेनिस, जो कि 1870 में स्टार्ट हुआ। विम्बलडन चैंपियनशिप आपके 1877 में स्टार्ट हुई, 1877। ये जो लोन टेनिस है, इसमें टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऐसे समझ लो 4 टाइप के आपके वर्ल्ड कप होते हैं, ठीक है ना। जिसमें देखो पहला आपका जो ग्रैंड स्लैम है, इसको ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे को फ्रेंच ओपन, तीसरे को विम्बलडन, चौथे को यूएस ओपन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनरली जनवरी में होता है। ये मेलबर्न के अंदर होता है, जिसकी आपकी जनरली जो कोर्ट होता है ना, वो हार्ड होता है, सरफेस हार्ड होता है। ये 1905 में स्टार्ट हुआ। इवन आपसे ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, बाद में कौन सा है, बाद में कौन सा है। फ्रेंच ओपन देखो मई जून के अंदर आपके खेला जाता है। ये पेरिस के अंदर होता है, और ये क्ले कोर्ट के अंदर होता है जनरली, 1925। विम्बलडन देखिए आपके लंदन के अंदर ग्रास का आपका कोर्ट होता है, उसके अंदर खेला जाता है। 1877 से स्टार्ट हुआ, सबसे ओल्ड यही है, ओल्डेस्ट। वहीं यूएस ओपन देखिए न्यूयॉर्क के अंदर आपके हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और ये आपके 1881 सेकेंड ओल्डेस्ट है। इसके इवेंट्स की अगर बात करें, जैसे ओलंपिक्स, डेविस कप, फेडअप कप, होपमैन कप, ये सारे इसी से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब जैसे देखिए रिवीजन भी कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज लोकेटेड एट, कहाँ पे मिलेगा आपको, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का आपको हेडक्वार्टर लोसेन के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस ना आप लोग पोज कर करके सोल्व करना, ठीक है ना, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल, पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, ये केडी जादव ने जीता था, अगर आपको याद हो 1952 के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओलंपिक्स। वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक इन 1900, देखिए 1900 के अंदर ही पहली बार पार्टिसिपेट किया था वुमेन ने। ओलंपिक फ्लेम रिले वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1928 एमस्टरडे गेम्स, ये भी सही है, ठीक है ना। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ओलंपिक रिंग्स, ओलंपिक रिंग्स के बारे में पूछा है। ब्लू क्या आपके यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, येलो क्या आपके एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन क्या आपके ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लैक क्या आपके अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। अपने से पूछा है इनकरेक्ट। तो देखिए ब्लैक आपके क्या नहीं करता है भाई, अमेरिका को नहीं करता है, ये किसको करता है, ये आपके अफ्रीका को करता है। ब्लैक पीपल से आपको याद आ जाना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2028 का जो समर ओलंपिक्स होगा वो कहाँ पे होस्ट होगा, तो अगेन कहाँ पे होस्ट होगा, ये आपके लॉस एंजलिस के अंदर होस्ट होगा, ठीक है ना। 2027 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाई, ये वाला आप लोगों का एसडब्ल्यू है, तो कमेंट्स के अंदर इसका मेरे को आंसर जरूर बताना, ठीक है ना। आंसर जरूर बताना भाई कमेंट्स के अंदर। तो पहले देखो अपन स्टैटिक कवर कर रहे हैं, फिर अपन करंट भी कवर करेंगे इसमें। नाउ देखिए आपसे एग्जाम में पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे कुछ शिफ्ट्स के अंदर, कि भाई नंबर ऑफ प्लेयर्स बताइए कि कौन से स्पोर्ट में कैसे होते हैं। और पहले के टाइम पे देखिए एफकेट के अंदर ये भी पूछा जाता था कि कौन सा स्पोर्ट्स आपके कौन से पर्टिकुलर एरिया के अंदर खेला जाता है। जैसे क्रिकेट की बात करूं तो आपके 11 प्लेयर होते हैं, और कहाँ पे खेला जाता है, पिच के अंदर खेला जाता है। जैसे बेसबॉल की बात करूं 9 प्लेयर डायमंड के अंदर खेला जाता है, मतलब जो पर्टिकुलर मैदान होता है उसको डायमंड बोलते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, ईस्ट टीम की बात हो रही है, ठीक है ना, ईस्ट टीम की बात हो रही है ये, ऐसा नहीं है कि दोनों टीम की मिला के। जो प्लेइंग होते हैं, ऐसे तो देखो क्रिकेट में 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है, बट जो प्लेइंग 11 होते हैं, मतलब जो खेलते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। खो खो देखिए आपके रेक्टेंगुलर कोर्ट में खेला जाता है।
हॉकी में देखिए आपके 11 प्लेयर होते हैं और फील्ड में खेला जाता है। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, फील्ड में खेला जाता है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और रेक्टेंगुलर कोर्ट में खेला जाता है। तो मैं कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि कबड्डी हो गया, आपके फुटबॉल हॉकी वगैरह हो गया। कबड्डी देखिए 7 प्लेयर होते हैं, कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। रग्बी फुटबॉल काफ़ी बार पूछ लेते हैं, 15 प्लेयर होते हैं और आपके पिच में खेला जाता है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, 2 मीटर डीप पूल में खेला जाता है। टेबल टेनिस तो सभी को पता है भाई, 1 से 2 होते हैं और बोर्ड में खेला जाता है आपके ये। एंड साइकिलिंग की बात करें तो 1 होता है। ये ध्यान रखना कहाँ पे आपके खेला जाता है, जो जिसमें आपकी रेसिंग होती है ना साइकिलिंग की, उसको वेलोड्रोम बोलते हैं। शूटिंग आर्चरी आपके 1 प्लेयर होता है और रेंज में खेला जाता है। बास्केटबॉल के ध्यान रखना 5 प्लेयर होते हैं और रेक्टेंगुलर कोर्ट में खेला जाता है। रेसलिंग में रिंग एरेना, अगेन देखो 1 ही प्लेयर होता है। स्विमिंग में आपके देखो कितने, जनरली सिंगल ही प्लेयर होता है एक टीम के अंदर, तो स्विमिंग आपके पूल के अंदर खेला जाता है। कर्लिंग एंड ब्रिज में 4 प्लेयर होते हैं। जिम्नास्टिक्स में देखिए आपके 8 प्लेयर होते हैं, फ्लोर पे खेला जाता है। फुटसल एक गेम होता है जिसमें 5 प्लेयर होते हैं और हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। पोलो में ध्यान रखना 4 प्लेयर होते हैं, एरेना में खेला जाता है। हैंडबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, कोर्ट में खेला जाता है। सिपैक टेक्रो ये आपके 3 प्लेयर होते हैं, कोर्ट में खेला जाता है। लैक्रोज इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, जिसको आप आइस हॉकी बोलते हो ना, वही आपका लैक्रोज होता है। इसमें 10 प्लेयर होते हैं आपके, रेक्टेंगुलर फील्ड में खेला जाता है, या फिर रिंक बोलते हैं इसको, ठीक है, रिंक। किकबॉल देखो 10 प्लेयर होते हैं, सॉफ्टबॉल फील्ड में खेला जाता है। टग ऑफ वॉर 8 प्लेयर होते हैं, इस टीम में फ्लेट ग्रासी फील्ड में खेला जाता है। बैंडी 11 प्लेयर होते हैं, लार्ज आइस रिंक में खेला जाता है। बैडमिंटन ये तो सभी को पता है, कोर्ट में 1 प्लेयर होता है। बॉक्सिंग में 1 होता है, रिंग सभी को पता है। गोल्फ का ध्यान रखना, ये लिंक कोर्स ग्रीन सभी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आइस स्केटिंग, हॉकी वगैरह, आइस हॉकी वगैरह रिंक में खेला जाता है। एथलेटिक्स ट्रैक में खेला जाता है। जूडो कराटे मैट में। स्नूकर एक ही प्लेयर होता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ पता होनी चाहिए, इनको आपको रटना है भाई। आगे के जो 12-13 दिन है इनके अंदर आपको यही काम करना है, इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि ये 10-15 नंबर अपने को फिक्स करने हैं मिनिमम टाइम के अंदर। अपन वो ट्राई कर रहे हैं कि मिनिमम टाइम में अपन मैक्सिमम गेन कर सकें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है टर्म्स एसोसिएटेड। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कौन से स्पोर्ट से कौन सी टर्म आपकी एसोसिएटेड है। ओके, वैसे देखो यार बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बट कुछ प्रोबेबल जो है वही मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया अगेन, ताकि उनमें से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हाई चांस इन्हीं में से है। अगर इनसे बाहर आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सब कुछ ही रट लोगे, एक लिमिट होती है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड होते हैं वही इसके अंदर रखा है। जैसे क्रिकेट में टॉस हो गया, रन हो गया, पिच हो गया, स्टंप हो गया, पेविलियन, बेल्स, क्रीज, ओवर, फॉलो ऑन, स्पिन, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, गुगली, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, मेडन ओवर, ओवरथ्रो, कवर ड्राइव, लेट कट, स्ट्रोक, शॉट, पुल, बाउंसर, डक, बनाना, बाय, ड्रॉ, गली। ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप लर्न कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है। बास्केटबॉल की बात करूँ तो डंक, फ्रंट कोर्ट, ले अप, हेल्ड बॉल, पाइवोट, रिबाउंड, स्टील, एले ऑप, बॉक्स आउट, ड्रिबलिंग, चैरी पिकिंग, ले अप, पर्सनल फॉल, टेक्निकल फॉल, फ्री थ्रो, ट्रैवलिंग, जोन डिफेंस, पॉइंट, एयर बॉल। बैडमिंटन की बात करूँ लॉब, लैट, ड्राइव, ड्रॉप, लीव, सर्विस, ड्यूस, स्मैश, लव, डबल फॉल्ट। फुटबॉल की बात करूँ तो बैंड ड्रिबल, डिसेंट, डमी, फैंट, फ्री किक, हेडर, रेड कार्ड, थ्रो इन्स, ऑफ साइड, स्टॉपर, एक बार ये आया था रेड कार्ड वाला, हैट्रिक, फॉल, टच, ड्रॉप किक, पेनल्टी शूट आउट, ब्लाइंड स्लाइड, पेनल्टी किक, गोल। हॉकी की बात करूँ तो बुली, स्ट्राइकिंग सर्कल, पोस्ट बैक, शॉर्ट कॉर्नर, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, स्कूप, ड्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, अंडर कटिंग, बैक स्टिक। टेबल टेनिस की बात करूँ तो आपके एंडलाइन, फ्लैट हिट, फॉयल, सर्विस, पैन होल्डर ग्रिप, ये आपके एक बार एग्जाम में आया था। रिवर्स, टॉप स्पिन, काउंटर हिटिंग, लेट, वॉली, बैक हैंड, चॉप, रैली, स्मैश, ड्रॉप शॉट, यूज, ठीक है ना। तो ये आपको टर्म्स लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे चेस की पूछ सकता है इस बार आपसे, कैसल, डायग्नोज, फाइल्स, पॉन्स, पीसेस, प्रमोट, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, ठीक है ना। चेकमेट, गैम्बिट वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्सिंग में जैसे जैब, लेइंग और नॉक, सेकंड आउट, हैबिट पंच। तो ये देखिए ये कुछ लर्न करने वाली चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इनको एक बार देख लेना, आप चाहो तो पॉज करके अभी भी लर्न कर सकते हो, अदरवाइज ये पीडीएफ डाउनलोड करना और इनको लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये 3 पेज आपको ये रटने ही पड़ेंगे आपको अच्छे से, ओके, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, फाइन। फिर देखिए एक और चीज़ है जो आपको अगेन रटनी पड़ेगी, दैट इज़ कप्स एंड ट्रॉफीज। अगेन देखिए कप एंड ट्रॉफी भी देखिए आपकी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड बहुत सारी हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसके अंदर क्या किया, अगेन आपके इंक्लूड किए। अब ये सारी मैंने एक जगह आपके मर्ज कर दिए ताकि आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए, आपको कहीं से और
देखना ना पड़े, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट की बात करें, अब देखिए अगर आप यार डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आपका स्पोर्ट्स में थोड़ा क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब देखो अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होते तो आपको ये क्रिकेट टर्म्स वगैरह रटनी नहीं पड़ती, जैसे कि ईरानी ट्रॉफी आपको पता होता कि क्रिकेट में होती है, दुलीप ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, विजय हजारे हो गई, ठीक है ना, आपके दियोदर ट्रॉफी हो गई, सी के नायडू ट्रॉफी हो गई। इसके अलावा ये ऐसे सीरीज़ होती है, ये किसके बीच में होती है, आपकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, एक टाइप की आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है, ठीक है। बीजीटी हो गया आपके, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, जिलेट कप हो गया, मैकडोवल्स चैलेंज कप हो गया, मर्चेंट्स कप हो गया, टाइटन कप, एंडरसन तेंदुलकर, ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आपकी ट्रॉफी होती है, न्यूली स्टार्टेड है। फुटबॉल की बात करें, दुरंत कप बहुत इंपॉर्टेंट है, निज़ाम गोल्ड कप इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, सुब्रतो मुखर्जी कप इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा बेगम हजरत महल कप ध्यान रखना अगेन इंपॉर्टेंट है, रोवर्स कप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हॉकी की बात करूँ तो आगा खान कप आपका इंपॉर्टेंट है, अजलन शाह कप इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके ध्यानचंद ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, बेगटन कप आपके इंपॉर्टेंट है, सिंधिया गोल्ड कप इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा खान अब्दुल गफर खान कप आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्हीं को क्या बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, एक बार एग्जाम में ये आया था। मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास कर लेना भाई, वहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा, ये वुमेन में होता है, ये भी वुमेन में होता है, रंगा स्वामी कप। गोल्फ देखिए उतना नहीं पूछता है, बट राइडर कप ध्यान रखना, एक तो एक वॉकर कप ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपसे पूछ सकते हैं। लॉन टेनिस की बात करूँ इंपॉर्टेंट है, डेविस कप पूछ लेते हैं, हेमलेट कप पूछ लेते हैं, होपमैन कप पूछ लेते हैं, ग्रैंड स्लैम्स, वेटमैन कप हो गया, विम्बलडन ट्रॉफी हो गया, स्टेनली कप हो गया। बैडमिंटन भी इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप मेन में होता है, एक बार आपसे पूछ लिया था थॉमस कप मेन का होता है कि वुमन का होता है। उबर कप आपके वुमन का होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके योनिक्स कप, चड्डा कप, आपके सुधीरमान कप, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, शहीद मोदी कप। बॉक्सिंग की बात करें तो इसमें आप एक बार देख लेना, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रोविंग का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिज का भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलो का ध्यान रखना, इजरा कप आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा राधा मोहन कप आपकी इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस ध्यान रखना, कॉर्बिलियन कप आपके वुमन का है, जयलक्ष्मी कप वुमन का है, स्वेथलिंग कप मैन का है, बर्ना बैलक कप आपका मैन का है, ठीक है। रग्बी भी अगेन आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना बस। इसके अलावा देखिए आपको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के निकनेम पूछ लिए जाते हैं, फेमस जो नेम दिए होते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद का है हॉकी का जादूगर, है ना। इन्हीं के नाम पे देखो आपके जो हाईएस्ट जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो भी इन्हीं के नाम पे है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड भी इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। ओके, हालांकि मैं अवार्ड की एक अलग से क्लास करवाऊंगा आपको। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। पीटी उषा, अब मिल्खा सिंह पे भी देखो मूवी है, पीटी उषा, पायोली एक्सप्रेस बोलते हैं इनको, गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं। शोएब अख्तर को, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है, इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं। राहुल द्रविड़ को द वॉल बोलते हैं। हरभजन सिंह को भज्जी या द टर्बनेटर बोलते हैं आपकी। इसके अलावा देखिए जवगल श्रीनाथ को आपके मैसूर एक्सप्रेस बोलते हैं। पेज एंड भूपाती को ध्यान रखना, इंडियन एक्सप्रेस बोलते हैं, ये एग्जाम में आया था। हिमा दास, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर को आपके मास्टर ब्लास्टर, कैप्टन कूल एम एस धोनी को बोलते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोलते हैं। विश्वनाथ आनंद को द लाइटनिंग किड बोलते हैं। इसके अलावा कर्णेम मालेश्वरी को आपके क्या बोलते हैं, आयरन लेडी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। बुक की देखो मैंने एक क्लास करवा रखी है, प्लीज़ वो कर लेना, क्योंकि उसमें सारी स्टैटिक बुक है, करंट से एग्जाम में पूछता ही नहीं है। लेट मी क्लियर यू, करंट से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बुक का क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत कम चांस है, बहुत ज़्यादा कम चांस। स्टैटिक बुक से ज़्यादा पूछता है, जो फेमस बुक्स होती है, और इसकी मैंने क्लास करवा रखी है बुक्स एंड डेज से। उसमें डेज वाला पार्ट कवर मत करना, बस बुक वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना प्लीज़, ठीक है ना। ओके, तो बुक अगेन देखो स्टैटिक पार्ट है, तो ये अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। बलवीर सिंह जी की देखिए किताब है गोल्डन हैट्रिक। विश्वनाथ आनंद की किताब है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। डेविड बेकहम की किताब है माई साइड। मेजर ध्यानचंद की है गोल। सुनील गावस्कर की है सनी डेज आइडल्स। टाइगर वुड्स के हाउ आई प्ले गोल्फ। कपिल देव की है क्रिकेट माई स्टाइल। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की ये आई हुई है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, एग्जाम में आई हुई है। वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। सौरव गांगुली है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। इसके अलावा देखिए नेशनल गेम्स, इसके कम चांस है, हालांकि अभी तक पूछे नहीं है, बट पूछे जा सकते हैं। जैसे यूएसए, क्यूबा और डोमिनिकन रिपब्लिक का नेशनल गेम है बेसबॉल। स्पेन का बुल फाइटिंग, ये आया हुआ है एक बार एग्जाम में। कनाडा का लेक्रोज। रशिया का बैंडी। जापान का सुमो रेसलिंग। बांग्लादेश का कबड्डी। भूटान का आर्चरी। स्कॉटलैंड का गोल्फ। नेपाल श्रीलंका का वॉलीबॉल। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। टर्की का आपके ओल रेसलिंग। अर्जेंटीना का आपके पाटो। मलेशिया का आपके सेपाक टैक्रो,
ठीक है। साउथ कोरिया का आपके टाइकोंडो, लिथुआनिया का बास्केटबॉल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बर्मुडा, ग्रेनेड, गुयाना, जमाइका, इन सब का क्रिकेट है। ब्राज़ील का आपका है कपोइरा, बल्गेरिया का आपके वेट लिफ्टिंग, चाइना का पिंग पोंग दैट इज टेबल टेनिस, हंगेरी का आपके वाटर पोलो, इटाली का फुटबॉल, ईरान का रेसलिंग, नामीबिया का रग्बी, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, इंडिया का देखो हॉकी बोला जाता है बट ये अनऑफिशियल है, अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं ऑफिशियली, ध्यान रखना ये। ओके, नाउ जैसे देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। अब ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है ये किसके बीच में होती है आपकी? तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आपके किसके बीच में होती है? ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। विच पेयर इज करेक्टली मिस्ड? करेक्टली कौन सा मिस्ड है? राइडर कप देखो आपके गोल्फ से रिलेटेड था, राइट, तो ये तो इनकरेक्ट है। डेविस कप लॉन टेनिस, दुरंत कप आपके देखो ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपकी, ठीक है। अजलान शाह कप की अगर अपन बात करें तो ये देखो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये इंटर कनेक्टेड है, तो अपना करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डेविस कप, जो कि लॉन टेनिस से रिलेटेड है। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी ऑन फील्ड पर साइड? आपकी कबड्डी के अंदर हर टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? तो कितने प्लेयर होते हैं आपके? 7 प्लेयर होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विच स्पोर्ट यूजेस वेलोड्रम एज प्लेइंग एरिया? कौन सा यूज करता है भाई? साइकिलिंग, राइट। ले ड्यूज एंड स्मेस आर टर्म्स रिलेटेड टू, ये आपका SW इसका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट रिलेटेड टू बॉक्सिंग? बॉक्सिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है? देखो जेब है, अपर कट है, किडनी पंच है, बट एल्बेट्रोस नहीं है, ये आपके आई थिंक गोल्फ से रिलेटेड है। फिर आता है हु रोड द बुक प्लेइंग इट माई वे? तो प्लेइंग इट माई वे बुक किसने लिखी है आपके? ये सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आयरन लेडी निकनेम बिलोंग्स टू? आयरन लेडी किसे कहते हैं भाई? अगेन ये आप लोगों का SW इसका आंसर बताना, आयरन लेडी किसको कहते हैं। तो कमेंट्स में इनके आंसर जरूर बताना, क्वेश्चन नंबर डाल के, जिसका भी सही होगा उसको मैं हार्ट दे देगा और पिन कर दूंगा, ठीक है ना। विच कंट्रीज नेशनल गेम इज सेपाक टेक्रो? तो किसका है ये आपके मलेशिया का है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली आते हैं आपके स्पोर्ट्स के अंदर। वेलिंगटन ट्रॉफी आपके किससे रिलेटेड है? अगेन आप लोगों का SW आंसर बताना इसका, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन वाटर पोलो टीम? ये भी आप लोगों का SW इसका भी आंसर बताना कि कितने प्लेयर्स होते हैं आपके वाटर पोलो टीम के अंदर। अब स्टार्ट होती है आपकी करंट अफेयर्स। अब अपन करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब जितने भी मेजर करंट इवेंट्स है देखो मैंने कहाँ से कवर किया, आपकी मिड जून से लेके आपके अप टू डेट तक मैंने कवर किए। हालांकि देखो इंपॉर्टेंट कहाँ से कहाँ तक आपके जुलाई, तो मैंने मिड जून से किए, इसीलिए जुलाई से लेके देखो आपके दिसंबर एंड तक सारी आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सारी आपकी क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, एक भी इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी छूटेगी नहीं। वैसे देखो करंट में यार अगेन बहुत सारे होते हैं आपके स्पोर्ट्स के अंदर, हर दिन आपके चार पांच आपकी करंट अफेयर्स आती है। तो मेरे को जो सबसे बेस्ट लगी, जिनका सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है एज पर दी पैटर्न, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वही मैंने इसके अंदर क्या लिया आपके इंक्लूड किया, ठीक है ना। जैसे पहला देखो आता आपकी द हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज बीइंग हेल्ड इन चेन्नई फ्रॉम दिस टू दिस सेलिब्रेटिंग इंडियाज हॉकी लेजेंड्स। देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या पूछ लिया जाता है ये मैं बता देता हूँ। एक तो देखो आपकी कोई पर्सनैलिटी आ जाए, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है ये आपको पता होना चाहिए अगर किसी का नाम आ गया तो। दूसरा, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है उसका वेन्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वेन्यू आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या फिर कोई मेजर इवेंट हो रही है तो वो आपको पता होना चाहिए, मेजर इवेंट उसी स्पोर्ट्स के अंदर। इसके अलावा देखो मैस्कोट वगैरह कुछ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अदर देन दैट, अगर मान लो कोई मेजर इवेंट है उसका मेडल टैली, इंडिया की रैंकिंग क्या है और उसका मेडल टैली क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जैसे ये वाला देखिए आपकी, इसकी अगर अपन बात करें तो हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 होगा आपके कहाँ पे होगा? चेन्नई के अंदर होगा, इतना पता होना चाहिए आपको। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसको? हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु। द टूर्नामेंट विल फीचर वेटरन मेंस एंड वुमेन्स। इसमें वेटरन प्लेयर्स आपके क्या करेंगे? खेलेंगे। कहाँ पे होगा? मेजर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम चेन्नई के अंदर, ठीक है। दूसरा देखिए, द 2025 कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स। अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता आपके? इन्हें एंडेड इन ए हाई ड्रामा इज जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल ने क्या किया आपके इसको जीता है, इतना ही ध्यान रखना और बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना। और साथ में ये भी ध्यान रखना वो कौन सी आपके पर्टिकुलर कंपनी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मर्सिडीज। फिर नेक्स्ट आता है, विथ एग्जैक्टली 100 डेज टू गो इंडिया अनवेल द ऑफिशियल लोगो एंड मस्कोट ऑफ द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे होने वाला है
ये आपके दिल्ली के अंदर हो रहा है, ठीक है। और इसका मस्कोट क्या है, विराज है, जो कि क्या है आपके यंग एलिफेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही पता होना चाहिए। भारत इसको पहली बार होस्ट कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो बस इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इनके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। इंडियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा अचीव्ड रिमार्केबल विक्ट्री एट द एंड ऑफ 2025 पेरिस डायमंड लीग। देखो एक तो इन्होंने पेरिस डायमंड लीग को जीता है, इसके अलावा देखो इन्होंने क्या क्लिंच किया आपके ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन टाइटल भी आपके क्या किया था, क्लिंच किया था, मतलब ये भी जीता था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, आपके जेक रिपब्लिक में हुआ था। इसके अलावा देखिए नीरज चोपड़ा ने आपके इंडिया के जो ओलंपिक हीरो है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इन्होंने रिसेंटली एक इवेंट हुआ था, फर्स्ट एडिशन हुआ था आपके नीरज चोपड़ा क्लासिकल 2025, ये भारत के अंदर हुआ था। इसमें भी इन्होंने क्या किया था, आपके एक इंप्रेसिव स्ट्रोक के साथ पहला इवेंट को क्या कर लिया, आपके जीत लिया। ये कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु के अंदर। तो 3 इवेंट आपके नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। फिर आता है कार्लोस अल्क्रास। कार्लोस अल्क्रास ने आपके क्या किया भाई, reaffirmed his status as a top grass court contender by defeating Jiril Leka in a gripping क्वींस क्लब फाइनल। क्वींस क्लब फाइनल था, इसमें आपके कार्लोस अल्क्रास ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऋषभ पंत, जो कि आपकी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के पार्ट है। ये फर्स्ट इंडियन कीपर है जिन्होंने क्या हिट किया, आपके सेंचुरी हिट किया आपके बोथ टेस्ट इनिंग में। ये आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री रच दी इन्होंने, ठीक है ना। ये पहले ऐसे प्लेयर बने आपके भारत के, ओके। नेक्स्ट देखिए, इंडियन हॉकी फॉरवर्ड एंड 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट ललित उपाध्याय हैज ऑफिशियली रिटायर्ड। इन्होंने रिटायरमेंट लिया। अब आपसे पूछ लेंगे कि ये ललित उपाध्याय आपके कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ICC has introduced a stop clock in Test cricket for the 2025-27 World Test Championship। अब देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है, ये अगेन एक टेस्ट टाइप का वर्ल्ड कप समझ लो, जो कि क्रिकेट के अंदर होता है। रिसेंटली देखो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था 2025 वाले का, और साउथ अफ्रीका उसमें जीती थी, ठीक है ना। इसमें एक नया रूल बनाया गया है स्टॉप क्लॉक वाला, ओके, ताकि स्लो ओवर रेट को, जो गेम स्लो चलता है उसको क्या कर सके, थोड़ा स्पीड अप कर सके। फील्डिंग टीम्स मस्ट बिगिन ए न्यू ओवर विद इन 60 सेकंड। विद इन 60 सेकंड्स को फील्डिंग वाली टीम को नया ओवर स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 ओवर के बीच में 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट आता है देखो, इंडिया हैज अर्नेड द ऑनर ऑफ होस्टिंग द 2029 एडिशन ऑफ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। इंडिया क्या करेगा, होस्ट करेगा। कहाँ पे करेगा, ये अहमदाबाद, गांधीनगर वगैरह में करेगा, गुजरात के अंदर। इंडियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा अचीव्ड ए रिमार्केबल विक्ट्री एट द 2025 पेरिस डायमंड लीग। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। पेरिस डायमंड लीग में भी इन्होंने क्या किया भाई, इंप्रेसिव थ्रो किया और जीता है, ठीक है। आर प्रगनंदा के साथ साथ में आपको यहाँ पे डी गुकेश भी याद आना चाहिए। डी गुकेश वही है जिन्होंने क्या किया था, आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है ना। वर्ल्ड चैंपियन है जो आपके भारत के, ओके। तो आर प्रगनंदा 19 ईयर ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने क्या किया, 3rd मेजर चेस टाइटल जीता आपकी। कौन सा टाइटल है ये, यूजर्ड चेस कप मास्टर 2025, जो कि ताशकंद के अंदर हुआ था। इसी के साथ में ये वर्ल्ड नंबर 4 पे पहुंच गए। टॉप 3 पे आपके कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि आपके नंबर 1 पे तो है मैग्नस कार्लसन, ठीक है ना, मोस्टली वही रहते हैं, मैग्नस कार्लसन। और सेकंड पे आपकी एक और है, आई थिंक नुकामुरा समथिंग ऐसे करके कुछ नाम है, वो है। और एक और, फिर थर्ड पे एक और है, ठीक है। आपके जो डी गुकेश है ये 5th नंबर पे है, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट आती है, यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली सेक्शनड एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। ये आपको पता भी होगा, एक नई आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आ गई है ना। इसकी मैं थोड़ी देर में वापस करंट अफेयर्स में बात करूंगा। इंडिया मेड हिस्ट्री एट गेबस्टन ऑन जुलाई 6 2025 बाय विनिंग ए टेस्ट मैच एट वेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने पहली बार इस वेन्यू पे आपके क्या किया, एक टेस्ट मैच जीता है। और ये कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर है। इंग्लैंड को इसमें क्या किया, आपके हराया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। इन एन एक्साइटिंग एंड रेनी रेस एट सिल्वरस्टोन, लैंडो नॉरिस ने अगेन देखो आपके ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। बस इतना ध्यान रखना, लैंडो नॉरिस ने क्या जीता। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश वॉन द रैपिड टाइटल एट द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 टूर्नामेंट। देखिए डी गुकेश ने यहाँ पे सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 टूर्नामेंट जीता है। कहाँ पे, जैग्रेब, क्रोएशिया में। नेक्स्ट आता है आपकी, officials from the Athletics Federation of India announced that India will be bid to host the World Athletics Championship। अपन ने क्या किया भाई, आपकी बिड किया है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2029 या फिर 2031 में हम होस्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए अपन ने ऑफिशियली बिड किया है। ये इसलिए कर रहे हैं अपन सब चीज़ें, ताकि 2036 के जो ओलंपिक गेम्स के होस्टिंग राइट्स है ये अपने को मिल जाए।
मेक्सिको वोन 10th गोल्ड कप टाइटल बाय बीटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को हरा के आपके मेक्सिको ने क्या जीता है, 10th आपके गोल्ड कप जीता है, ठीक है ना। ये एनआरजी स्टेडियम होस्टन के अंदर हुआ था। क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर वॉज ऑनर्ड विद द अनवेलिंग ऑफ हिज पोर्ट्रेट एट द एमसीसी म्यूजियम इन लॉर्ड्स लंदन, ठीक है। इनका आपके क्या लगाया गया है, पोर्ट्रेट लगाया गया एमसीसी म्यूजियम जो कि लॉर्ड्स लंदन के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन वोन दी सुपर यूनाइटेड रैपिड ब्लिट्स 2025 चेस टूर्नामेंट, जो कि कहाँ पे हुआ था, जैग्रेब में हुआ था। इंडियन वुमेन बॉक्सर्स वोन बिग एट दी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, जो कि कहाँ पे हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। इसमें टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते साक्षी, जैस्मिन एंड नूपुर ने, ठीक है ना। टोटल मेडल्स ध्यान रखना 11 आए थे। पिछली बार आपके एफकेट में एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक आर्चरी का पूछा था कि टोटल अपन ने कितने मेडल जीते थे, तो टोटल मेडल आपको पता होना चाहिए, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। जिसमें 3 गोल्ड थे, 5 सिल्वर और 3 ब्रोंज। गोल्ड में आपको बता चुका हूँ कौन कौन जीते। ऐसे भी पूछ सकता है, साक्षी बताइए कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये कौन सी से है, बॉक्सिंग से। फिर देखो नेक्स्ट आता आपके, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इंडिया विल होस्ट दिस शूटिंग वर्ल्ड कप 2027। 2027 का शूटिंग वर्ल्ड कप अपन ही होस्ट करेंगे, और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 का भी अपन ही होस्ट करेंगे। इसके बाद में देखिए, इटली एंड नीदरलैंड्स हैव ऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर द 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, इटली ने आपके पहली बार आपकी क्या किया है, पहली बार आपके क्वालिफाई किया है आपके कोई टी20 वर्ल्ड कप के लिए। होस्ट कौन करेगा, श्रीलंका, इंडिया करेगा। चेल्सिया एफसी डिफीटेड पेरिस सेंट जर्मेन एट दी मेटलाइफ स्टेडियम इन न्यू जर्सी टू विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, चेन्नई चेस प्लेयर आपके हरिकृष्ण एरा हैज रीच्ड ए मेजर माइलस्टोन बाय बिकमिंग इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर। देखिए अभी तो लगभग 92 बन चुके हैं, 92 या 94 समथिंग, तो हर का याद रखना जरूरी नहीं है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट आता आपके किससे रिलेटेड, ईगा स्वेतिक मेक्स हिस्ट्री विथ डबल बैगल विन टू कैप्चर मेडन विबलेडन टाइटल। देखिए विबलेडन टाइटल को आपके किसने जीता है, देखिए वुमेन्स में तो आपके सिंगल्स में जीता है ईगा स्वेतिक ने, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपके जेनिक सिनर ने क्या जीता है, आपके मेंस वाला टाइटल जीता है। मेंस डबल में देखिए जूलियन केस और लॉयड ग्लासपुल ने जीता है। वुमेन्स डबल में आपके वेरोनिका और आपके एलिस ने जीता है। आपको डायरेक्ट नाम याद रखने हैं, नाम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। स्पेशली आपके जो इंडिविजुअल मैन वुमन है वो ध्यान रखना। इन ए हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, दीपिका सहरावत बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन द पॉलीग्रस मैजिक स्किल अवार्ड फॉर हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोलो गोल अगेंस्ट द नीदरलैंड्स। तो ध्यान रखना ये अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को मिला है, ठीक है ना। किसको मिला है, दीपिका सहरावत को, हॉकी के अंदर। एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि कहाँ पे हो रहे हैं, जर्मनी में हो रहे हैं, श्री हरि नटराज सेट ए न्यू बेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस इन 200 मीटर फ्री स्टाइल, जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया आपके फ्री स्टाइल रनिंग के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना है, ओके। और बी बेनेडिक्सन रोहित बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू स्विम द 50 मीटर बटरफ्लाई इन 24 सेकेंड्स। चाइना की सी यूकी, इन्होंने क्या जीता है, मैन सिंगल टाइटल जीता है जापान ओपन 2025 में। और एन सी यूंग जो साउथ कोरिया के, इन्होंने जीता आपके वुमेन सिंगल टाइटल, ठीक है। अगेन नाम ध्यान रखना है। इंडियाज प्रीमियर मोटर स्पोर्ट्स इवेंट द अमरफ MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2025, इसका फर्स्ट राउंड आपके कहाँ पे हुआ है, करी मोटर स्पीडवे कोयम्बटोर में हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ये कहाँ पे हो रहा है। इंग्लैंड अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, हर 2 साल बाद में होता है। इसके होस्टिंग राइट अगले तीनों के किसको मिल गए, इंग्लैंड को, 2027, 29 और 31 तीनों के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें, इंडिया विल होस्ट द फाइड वर्ल्ड कप 2025। फाइड वर्ल्ड कप 2025 अपन ने होस्ट किया है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे किया है, ये गोवा के अंदर किया है, ठीक है, गोवा के अंदर। फाइड वर्ल्ड कप इज ए बाइनियल चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाय द फेडरेशन इंटरनेशनल देश इचीज। ये जो आपका फाइड वर्ल्ड कप है ना, यही जीतने वाले आपके क्या करते हैं, आगे आपके जो फाइड टूर्नामेंट होता है उसमें आपके क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, ये देखिए बिल आ गया जिसमें आपकी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं। जैसे कि बीसीसीआई है, ये आपके एक तो आरटीआई एक्ट के अंदर आएगा, और इसको बना दिया गया बीसीसीआई को क्या, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसी में आपके बिल के अंडर आपके नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है ना, ओके।
अब ये सब क्यों किया जा रहा है? अगेन देखिए, ओलंपिक्स के लिए किया जा रहा है ताकि एक पर्टिकुलर रेगुलेशन वगैरह दिखे भारत के अंदर कि हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह की एक पर्टिकुलर प्रॉपर रेगुलेशन वगैरह होती है, तभी होस्टिंग राइट्स मिलेंगे। रिले पोवेल्स विक्ट्री ओवर पंकज आडवाणी एट द 25 IBS ऑफ वर्ल्ड 6 रेट स्नूकर चैंपियनशिप। देखिए, स्नूकर चैंपियनशिप पंकज आडवाणी काफ़ी बार जीते हैं, पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, 2-2 3-3 लगातार जीती थी। इनको आपके हरा दिया किसने? रिले पोवेल ने, ठीक है ना, ध्यान रखना। इंडिया मार्क्ड ए प्राउड मोमेंट एट दी फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि जर्मनी के अंदर हो रहे हैं। इसमें आर्चर परमीत कौर और कुशल दलाल ने आपकी कंट्री का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना, कंपाउंड मिक्स टीम आर्चरी इवेंट में। इंडियन बैडमिंटन कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री विथ हिस्टोरिक बैक थ्रू एट द बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025। इसमें आपके तन्वी शर्मा और वेनाला काला गोटला ने पहली बार भारत के लिए फर्स्ट एवर इंडियन डुओ बनाए, जिन्होंने क्या किया, 2 मेडल्स लेके आए आपके वुमेन सिंगल में इन सिंगल एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। फिर आता है आपके इंग्लैंड से। द इंग्लैंड वुमेन्स फुटबॉल टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द UEFA वुमेन्स यूरो 2025 इन बेसल, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। ऑस्कर पियास्ट्री अगेन देखिए, इन्होंने बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स आपके जीता है। और लैंडो नोरिस ने आपके कौन सा जीता है? ये जीता आपके हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। इंडियाज राइजिंग चेस स्टार दिव्या देशमुख स्क्रिप्टेड हिस्ट्री ऑन जुलाई 28 बाय डिफीटिंग वेटन कोनेरो हम्पी। इन्होंने कोनेरो हम्पी को हरा के क्या जीता? आपके फाइड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीता, ठीक है ना। ऐसे ही आपके मेन में किसने जीता था? डी गुकेश ने जीता था, डी गुकेश, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? आपके बातुमी जॉर्जिया में हुआ था। हालांकि कोनेरो हम्पी भी ध्यान रखना इंडियन ही है, दोनों इंडियन है आपके। इंडिया फिनिश 28th एट द फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। देखिए, यूनिवर्सिटी गेम की आपके कंक्लूड हो गए जर्मनी के अंदर, जिसमें टोटल 12 मेडल आए भारत के। 2 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे और 5 आपके ब्रॉन्ज थे, ठीक है ना। गोल्ड कौन कौन लेके आए थे? साहिल राजा जादव और परमीत कौर, ये आपके गोल्ड लेके आए थे। इन ए लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, दिव्यांशी बोविक मेड हिस्ट्री एट द 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो भी कहाँ पे हुई थी? अगेन टास्केंट, उज्बेकिस्तान में हुई थी। In a landmark moment for competitive chess, Magnus Carlsen claimed victory at the first edition of the Chess at Sports World Cup. आपका चेस का तो फर्स्ट एडिशन हुआ चेस एस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का, इसमें किसने जीता? आपके मैग्नस कार्लसन ने। कहाँ पे हुआ था? ये रियाद के अंदर हुआ था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स, ये क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है भाई, ठीक है। इसका फाइनल हुआ आपके एड गेविस्टन में, ब्रिमिंगम में। विटनेस्ड ए स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले, में कौन जीता? आपके साउथ अफ्रीका जीता, आपके AB डिविलियर्स, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। इन्होंने आपके काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, जिसके कारण साउथ अफ्रीका आपकी जीत गई, ठीक है ना, पाकिस्तान को रहा, मज़ा आ गया है ना। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स, ये कहाँ पे आपकी सेटअप हुई है? हैदराबाद के अंदर हुई है। ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है AIFF और फीफा, ठीक है ना। AIFF तो देखो फुटबॉल आपके इंडिया में कंट्रोल करते हैं, और फीफा तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इंडिया शाइन्स विद 27 मेडल्स एट एशियन अंडर 19 अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। अब कम चांस है इसको आपसे पूछे, क्योंकि अंडर 19-22 का है, तो कम चांस है कि आपके एग्जाम में आए। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कंट्रीज फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड आर्चरी लीग फीचरिंग बोथ कंपाउंड एंड रिकर्व आर्चर्स। तो भारत में पहली बार होने वाला है ये, और कहाँ पे होगा? आपके दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन लैंडमार्क अनाउंसमेंट अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, द मस्केट एंड लोगो फॉर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रही है आपकी, कहाँ पे होगी? ये श्रीनगर में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है ना, पहली बार हो रही है। एंड ये कहाँ पे इवेंट होगी? आपके डल लेक पे होगी, ठीक है ना, श्रीनगर के आपके डल लेक पे होगी, ओके। एंड इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, इसका मस्कोट क्या? आपकी कलरफुल हिमालयन किंगफिशर है। जम्मू एंड कश्मीर सेकंड खेलो इंडिया इवेंट है ये, क्योंकि इससे पहले आपके इसी साल आपके स्नो स्पोर्ट्स भी हुआ था गुलमर्ग के अंदर। MP ने इसमें ध्यान रखना टॉप किया, और ओडिशा सेकंड था, और केरल आपके थर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया विल होस्ट द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025, कहाँ पे होगी? ये देहरादून के अंदर होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट केमर विंस, इन्होंने आपके क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 टाइटल जीता है चेस के अंदर। हॉकी एशिया कप 2025 ट्रॉफी अनवेल्ड इन दिल्ली, बिहार राजगीर टू होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट। तो बिहार का देखिए राजगीर जो जगह है, वहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट होने वाला है भारत का, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपके कार्लोस अल्कराज ने क्या जीता इस बार? देखिए आपके किंचिनाती क्राउन जीता है, जेनिक सिनर को हरा के, ठीक है ना, ओके।
और फीमेल में किसने जीता? आपके अगेन देखिए ईगा जी ने जीता है, ईगा स्वातिक। फिर देखिए नेक्स्ट आता है इंडियन वेट लिफ्टिंग आइकन मीराबाई चानू हैज वंस अगेन प्रूवर हर मेटल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज बाय क्लिंचिंग गोल्ड एट द 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन अहमदाबाद। तो मीराबाई चानू ध्यान रखना कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हो और इन्होंने क्या जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्रेस्ट डायमंड हार्बर एफसी 6-1 इन दी 134th दुरंत कप किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, 25 साल के बाद में। इंडियन शूटर आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने आपके स्टनिंग परफॉर्मेंस दी है 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे हुई? आपके शामकेंट कजाकिस्तान के अंदर हुई। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल आपके राइफल वाले इवेंट में। ऑस्कर पियास्त्री अगेन देखिए आपकी डच ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। मैक्स वर्स्टपेन याद रखना इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इंडिया होस्ट करेगा 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो देखो इस बार भारत काफ़ी कुछ होस्ट कर रहा है आपके, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ओके जी, फाइन। फिर देखिए नेक्स्ट आती है आपकी आईसीसी पार्टनर्स विद गूगल। आईसीसी ने ध्यान रखना गूगल के साथ पार्टनरशिप की है ताकि आपके क्या कर सके, जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला था भारत के अंदर, इससे पहले की थी, ताकि वुमेन्स वगैरह का आपके और एडवांसमेंट वगैरह कर सके, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो आईसीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप की थी? India's Ajay Babu Valluri wins gold in men's 79 kg at Commonwealth weightlifting championship, ठीक है ना। In a landmark decision, Union Cabinet has approved India's official way to host the Commonwealth Games। देखो ये तो अपन देख ही चुके हैं कि एट द एंड अपन ही जीते हैं, अहमदाबाद में अपन होस्ट करने वाले हैं। ओके। यूएस ओपन 2025 ध्यान रखना, मेन सिंगल आपके कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वुमेन सिंगल आपके आर्यन्ना सबलेंका ने जीता है। मेंस डबल्स देखिए मार्शल और आपके होरासियो ने जीता है। वुमेन्स डबल्स आपके गैब्रिएला एंड एरिन ने जीता है, ठीक है। इंडिया स्क्रिप्टेड आर्चरी हिस्ट्री ऑन September 7 by clinching its first ever gold medal in the men's compound team event at the World Archery Championship, जो कहाँ पे हो रही थी? आपकी ग्वांगजू साउथ कोरिया के अंदर हो रही थी, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। अब ये प्लेट्स के नाम भी याद रखना, जैसे ऋषभ यादव, अमन सैनी, प्रथमेश फ्यूज, आपसे पूछ लेंगे कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया आपके एशिया कप 2025 फाइनल में, जो कि कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। और इसी के साथ 4 टाइटल जीत लिया है आपके हॉकी वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, और क्वालिफाई कर लिया फॉर हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके 2025 फाइट ग्रांड स्विस एंड वुमेन्स ग्रांड स्विस। ये कहाँ पे आपके हेल्ड हुआ? ये समरकांड के अंदर आपके हेल्ड हुआ उज्बेकिस्तान में। इसमें ग्रैंड मास्टर अनीस गिरी एंड ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू आपके चैंपियन रहे, ठीक है ना, दोनों इवेंट के अंदर, मेन एंड फीमेल के अंदर। ओके। अभिमन्यु मिश्रा ध्यान रखना आपके 16 ईयर ओल्ड अमेरिकन चेस प्रोडिगी हैज मेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग वर्ल्ड चैंपियन डी कुकेश। इन डी कुकेश जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया था? हरा दिया था इसी इवेंट के अंदर। आनंद कुमार, वेल कुमार एंड कृष शर्मा विन इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल्स एट दी 2025 स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगेन कहां पे हुई? चाइना के अंदर। इंडिया बीट ओमान इन ए ड्रामेटिक पेनल्टी शूट आउट टू विन ब्रॉन्ज एट काफा नेशंस कप 2025, ठीक है ना, ध्यान रखना। इंडिया जैस्मिन लंबोरिया विंस गोल्ड इन 57 kg कैटेगरी एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। कहां पे हो रही है ये इवेंट? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में हो रही है। तो जैस्मिन लंबोरिया ने ध्यान रखना गोल्ड मेडल जीता आपके। ओके। आनंद कुमार वेल कुमार विंस गोल्ड एट 42 किलोमीटर मैराथन एट 2025 वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हो रही है? चाइना के अंदर। ये इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए। स्मृति मंदना हिट से 50 बॉल 100 और इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपके ओडीआई में फास्टेस्ट सेंचुरी का। अर्शदीप सिंह हैज इज्ड हिज नेम इन हिज रिकॉर्ड बुक बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 टी20 विकेट्स। 100 टी20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर बन गए अर्शदीप सिंह। इन स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025, इंडियन शूटर्स क्लेम्ड 5 मेडल्स ऑन होम सोइल, मार्किंग ए ट्रिम्फेंट स्टार्ट टू द कंपटीशन, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये? आपके डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रही है, न्यू दिल्ली में। रजत पटीदार लेड सेंट्रल जोन क्लिंचेस 2025 दुलीप ट्रॉफी, ठीक है ना, ध्यान रखना, सेंट्रल जोन आपके दुलीप ट्रॉफी जीती है। फीफा हैज ऑफिशियली अनवेल्ड द मस्कोट फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। क्या मस्कोट है? देखिए क्लच इंट्रोड्यूसिंग क्लच द बाल्ड ईगल, मेपल द मूज एंड जायू द जेगवार। ये आपके देखो 3 कंट्रीज को
शोकेस कर रहा है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि होस्टिंग कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको रेस्पेक्टिवली। रविचंद्र अश्विन बिकम्स द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल टू साइन विथ ए बीबीएल टीम। इन्होंने ध्यान रखना आईपीएल से रिटायर भी ले लिया है, ठीक है ना। और ये बीबीएल इंटरनेशनल लीग खेलेंगे आपके, ओके। पहले भारतीय जो आपकी इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं, ओके। और ये सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे। अहमदाबाद वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल होस्ट 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये भी। इसके अलावा देखिए, ड्यूरिंग द 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी एंड यूनिसेफ लॉन्च्ड प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड चाइल्ड राइट्स। आपसे पूछ लेगा किसके साथ आपके क्या किया था, कैंपेन स्टार्ट किया था। अब देखिए, बैलन डियोर आपके अवार्ड्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे मेंस बैलन डियोर अवार्ड आपके किसको मिले, ऑसमैन डेम्बेले को मिले। वुमेन्स बैलन डियोर किसको मिला, आपके एंटेना बर्नमेट को मिले। बस ये दो ध्यान रखना, ये यही सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी तो कम चांस है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आपकी स्टार्ट हो गई है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। India's under-17 football team added another feather to its cap by clinching the 7th SAF under-17 championship. Okay, ये कहाँ पे हुई थी, कोलंबो के अंदर। इंडिया डिफीटेड आर्क राइवल पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स इन द थ्रिलिंग एशिया कप। एशिया कप में देखो भारत ने पाकिस्तान को हराया था, आप सभी को पता है, दुबई के अंदर हुआ था, ठीक है ना। इंडिया रजिस्टर्स इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। टोटल भारत ने ध्यान रखना 18 मेडल आपके जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। अब ये गोल्ड वाले देखो, सिमरन शर्मा हो गई, जैसे 100 मीटर रेस में हो गए, निशाद कुमार आपके मेंस हाई जंप में हो गए, सुमित अंटिल आपके जेवलिन थ्रो में हो गए, संदीप संजय सारगर आपके मेंस जेवलिन थ्रो में हो गए, रिंकू हुडा आपके मेंस जेवलिन थ्रो, और शैलेश कुमार आपके मेंस हाई जंप। इंडिया सेलिब्रेटेड ए लैंडमार्क अचीवमेंट एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली ऑन October 3 एज निशाद कुमार एंड सिमरन शर्मा ई सिक्योर्ड गोल्ड मेडल्स। नेक्स्ट आता आपके मीराबाई चानू मेड ए रीसाउंडिंग रिटर्न टू फॉर्म बाय सिक्योरिंग द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 48 kg कैटेगरी एट 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन फोर्डे, नॉर्वे। इंडिया की जो शीतल देवी है, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड पैरा आर्चरी गोल्ड मेडल आपके सिक्योर किया है ग्वांगजू आपके साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है ना। इंडिया री इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ COP10 ब्यूरो एट यूनेस्को मीट, रीअफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू क्लीन स्पोर्ट एंड एंटी डोपिंग गवर्नेंस। मैक्स वर्स्टपेन ने आपके जीता है क्या, US GP 2025 जीता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। India marked a significant moment in international sports as Chief Minister Dr. Pramod Sawant unveiled the official logo and anthem for the FIDE World Cup 2025 at cultural ceremony in Panji, Goa. Anthem क्या है, It's your move, ठीक है ना, It's your move. मोरक्को ने देखो पहली बार आपके अर्जेंटीना को हरा के क्या जीता, फर्स्ट एवर अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता फुटबॉल के अंदर, ठीक है ना। इंडिया ने होस्ट किया 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप अहमदाबाद के अंदर, इसकी बात भी की थी थोड़ी देर पहले कि इंडिया होस्ट करने वाला है। चाइना ने ध्यान रखना इसमें टॉप किया। इंडिया ने 13 मेडल जीते, जिसमें 4 सिल्वर 9 आपके ब्रॉन्ज थे, ठीक है ना। स्विमिंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, ये सारे इवेंट्स थे इसके अंदर। फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी हैज़ बीन रीनेम्ड दी विश्वनाथ आनंद कप, क्योंकि ये विश्वनाथ आनंद है, ये आपके एक चेस के लीजेंड ही मान लो आपके इंडिया के, है ना, उन्हीं के नाम पे आपकी ट्रॉफी का नाम रखा गया भारत के अंदर। Indian chess stars D. Gukesh and Divya Deshmukh win individual gold at the European Chess Club Cup 2025. लैंडो नॉरिस ने अगेन देखिए आपके मेक्सिको सिटी ग्रांड पिक्स जीता है, ठीक है। फीफा ने अनाउंस किया न्यू आशियन कप एट 47th आशियन समिट टू स्ट्रेंथन नेशनल फुटबॉल टीम्स अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट। इन ए हिस्टोरिक फिनाले डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई, इंडियन वुमेन क्लिंच द ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। ये ध्यान रखना अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड कप जीता है क्योंकि, ओके। इंडियन टेनिस लीजेंड्स रोहन बोपाना, ये रोहन बोपाना पूछ सकते हैं आपसे कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है ना, ओके। In a move that blends the spheres of the global sport and soft diplomacy, FIFA President Gianni Infantino has announced the launch of FIFA Peace Prize. FIFA Peace Prize इस बार वाले FIFA से आपके स्टार्ट हुआ है, ठीक है। शीतल देवी becomes the first Indian para archer to join the able-bodied national team. able-bodied national team को ज्वाइन करने वाली आपकी शीतल देवी क्या बनी है, पहली भारतीय पैरा आर्चर बनी है।
आईसीसी के इवेंट्स की बात करें आगे की, जैसे देखिए 2025 का आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा। 2025 का ओडीआई, ये तो देखो आपके जो ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये तो हो चुका है इंडिया में। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप मैन आपका कौन करेगा? इंडिया श्रीलंका करेगा। 2026 में टी20 वर्ल्ड कप वुमेन कौन करेगा? इंग्लैंड। 2027 का वर्ल्ड टेस्ट कप मैन कौन करेगा? इंग्लैंड। 2027 का देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप मैन कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। 28 वाला टी20 वर्ल्ड कप मैन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। 28 का टी20 वर्ल्ड कप वुमेन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एंड 2031 का मेन ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया बांग्लादेश करेगा। ठीक है। जैनिक सिनर ने आपकी डिफीट किया फेलिक्स ऑगर एलियाजी में इन पेरिस मास्टर्स फिनाले। ठीक है ना, तो इन्होंने ये पेरिस मास्टर फाइनल आपके जीता है। 2025 मोटो जीपी सीजन कंक्लूडेड ऑन ए ड्रामेटिक हाई नोट एज मार्को बेचिची क्लींस डे हिस्टोरिक विक्ट्री एट वेलेंसिया ग्रांड प्रिक्स। तो वेलेंसिया ग्रांड प्रिक्स ध्यान रखना किसने जीता है। Ravindra Jadeja joins elite club with 4,000 runs and 300 plus wickets in Test cricket, becoming only the fourth player ever and second Indian after Kapil Dev. ठीक है, तो important record है. In a ground-breaking performance at the 24th Asian Archery Championship in Dhaka, India emerged at the top nation, clinching 10 medals, जिसमें 6 गोल्ड आपके, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये कुछ प्लेयर्स के नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। The 2026 FIH Hockey World Cup will be co-hosted by Belgium and Netherlands from August 15 to 30 with 16 men and 16 women। तो ध्यान रखना इसको होस्ट कौन कर रहा है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। 5th एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपके इनोग्रेट किया गया है कहाँ पे? आपके ग्रैंडियर एट स्वाई मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में है। इटली ने जीता आपका 4th डेविस कप टाइटल और ये 3rd कंजिक्यूटिव चैंपियनशिप है इनकी, किसको हराकर? स्पेन को हराकर। इंडिया के जो लक्ष्य सेन है इन्होंने जीता आपके 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल। ठीक है ना। मैक्स वर्स्टैपेन ने अगेन देखो वेगास ग्रैंड प्रिक्स आपके जीता है। मेकिंग हिस्ट्री इन वुमेन्स क्रिकेट, इंडिया इमर्स्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। ये अगेन इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, कहां पे हुआ था? कोलंबो, श्रीलंका, और इसमें भी आपके भारत जीता। ठीक है ना। इंडिया बेक्स 9 गोल्ड मेडल्स एज 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स ग्रेटर नोएडा। कोई ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर हुआ था ये टूर्नामेंट आपके वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स। ठीक है ना। इसमें भारत ने 9 गोल्ड आपके मेडल जीते हैं। ठीक है, जिसमें जैस्मिन लंबोरिया, निखा जरीन, परवीन हुडा, अरुंधति चौधरी, प्रीति पवार, मीनाक्षी, ये तो आपकी नूपुर श्योरन, ये तो सारी फीमेल हो गई, और सचिन और हितेश ये मेल हो गए जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, और बाकी सबने साथ ने आपके क्या जीते? गोल्ड मेडल जीते। Roger Federer will be inducted into the 2026 Tennis Hall of Fame, honoring his legendary 20 Grand Slam wins. In a landmark announcement, Ahmedabad has been confirmed as host city of 2030 Commonwealth Games. ये मैंने आपको बताई था। Jovokor Sindarov makes history as the youngest fight World Cup champion after a dramatic tiebreak victory over Wei Yi in Goa. Rohit Sharma, two-time T20 World Cup winner, has been appointed as the ambassador for the ICC Men's T20 World Cup 2026, जो कि इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा। इंडिया सिक्योर 13 मेडल्स ऑफ द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल, जो कि कायरो इजिप्ट के अंदर हुई। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ओके, फिनिशिंग थर्ड बिहाइंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 13 मेडल थे, 3 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 4 आपके ब्रॉन्ज थे। ओके, समृत राणा ने देखो गोल्ड जीता था, रविंदर सिंह ने जीता था आपके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम डिलीवर्ड अनदर हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बाय विनिंग द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। कहाँ पे हुआ था ये? ढाका बांग्लादेश में हुआ था। आर्चरी प्रीमियर लीग विंस इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर एट इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स। एरमिन डुप्लेंटिस एंड सिडनी मैकलोगलिन लेब्रॉन एंड वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 ये टाइटल इनको मिला है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। रोहित शर्मा सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट विथ 352। सबसे ज्यादा ओडीआई में 6 मारने वाले आपके कौन प्लेयर हो गए? रोहित शर्मा हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया जो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। विराट कोहली ब्रेक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड विथ 52 ओडीआई 100। ओडीआई 100 में आपके विराट कोहली ने सचिन को पीछे कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
जय शाह जो आपके आईसीसी के चेयरमैन है, इनको इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया। किसने दिया है? CNN न्यूज़ 18 ने दिया है। ठीक है। जर्मनी डिफेट्स स्पेन टू विन FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 इन चेन्नई। इंडिया is set to host the inaugural कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप इन मार्च 2026। देखिए कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप भी आपके इंडिया होस्ट करेगा, इनोग्रल। इंडिया शोकेस रिमार्केबल टैलेंट एट दी FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप पटाया, विनिंग 5 मेडल्स। 5 मेडल जीते हैं भारत ने इस चैंपियनशिप में। इंडियन GM ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा विंस द फाइड सर्किट 2025 विथ दिस स्कोर क्वालिफाइंग फॉर द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इन साइप्रस। 33rd Southeast Asian Champions Asian Games Sea Games 2025 officially begun 9th December in Thailand, marking the start of one of the region's most celebrated multi-sport events. स्वर्ग सर्वज्ञा सिंह कुशवाहा S3, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, earns a fight rating of 1572, becoming the youngest official rated chess player in the world. इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, ठीक है ना, ध्यान रखना। यंगेस्ट 3 साल की उम्र में, भाई क्या कर रहे थे अपन 3 साल की उम्र में। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द USF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम, डिफीटिंग टॉप सीडेड हांगकांग 3-0 इन द फाइनल एट चेन्नई। देखो 3-0 से हरा है वो भी। Lando Norris clinched his first Formula One World Championship by finishing third in Abu Dhabi Grand Prix। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ए 70 फुट आयरन स्टेच्यू ऑफ लायनल मेसी। आपको पता होगा लायनल मेसी भारत में भी आए थे, ठीक है ना, तो वो आए थे और उनका एक स्टेच्यू लगाया गया जो उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। एक बार आप लोग भी देखना उसको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Indian Grandmaster R. Pragnanda and Anish Giri led Alpine SG Pipers to their maiden Global Chess League 2025 title। ठीक है। इसके अलावा देखिए लोगो मस्कोट मोरवीर एंड थीम सॉन्ग ऑफ द इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। देखो ये गेम्स हो रहे हैं, इसका आपके मस्कोट है मोरवीर। वर अनवेल्ड इन द बिलासपुर, जो कि बिलासपुर के अंदर होने वाले हैं, ठीक है ना। ये ट्राइबल्स के गेम होने वाले हैं खेलो इंडिया स्कीम के अंडर। झारखंड वोन देयर फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल आफ्टर ए डोमिनेंट फाइनल अगेंस्ट हरियाणा। हरियाणा के वो हरा के आपके फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है झारखंड ने। ईस्ट बंगाल FC won the inaugural Safe Women's Club Championship 2025 with a 3-0 victory over Nepal's APF at Kathmandu's Dasarath Stadium। नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग, जिसको दंगल रुस्तम में जम्मू कश्मीर टाइटल बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, ठीक है, एक रेसलिंग टाइटल है। फीफा होस्टेड द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 इन दोहा कतर, वेयर ओस्माने डेम्बेले एंड एटाना बोनमाती वोन देयर टॉप मेंस एंड वुमेन्स ऑनर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, जो कि वाराणसी में होगा। मनोज कोठारी 2 टाइम IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन है, ये रिसेंटली आपके पास अवे हो गए, ठीक है। मैग्नस कार्लसन स्टेज्ड ए लेजेंडरी कमबैक टू विन द वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 इन दोहा, while India's Arjun Erigasi finished with a hard-fought bronze, ending the year with 2 medals at the FIDE World Rapid and Blitz Championship। ठीक है ना। Indian chess stars Koneru Hempi and Arjun Erigasi won bronze medal at the FIDE World Rapid Chess Championship in Doha। अब देखिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इतनी करंट अफेयर्स थी आपकी, अब थोड़ा सा अपन वापस रिकॉल करके रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। देखो आपको कितना लर्न हुआ है, और एक बार और वापस इसको रिवाइज करना है क्योंकि काफ़ी स्टैटिक पार्ट है, ठीक है ना, बट क्वेश्चन कंफर्म आएगा। विच सिटी होस्टेड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स। तो ये कहाँ पे आपकी स्टार्ट हुई है? ये आपकी हैदराबाद। तो आपको AIFFF भी याद आना चाहिए, तेलंगाना, ठीक है ना। विराज द यंग एलिफेंट विद ब्लेड प्रोस्थेसिस इज द मस्कोट फॉर विच इवेंट। कौन सी इवेंट के लिए? वाटर स्पोर्ट के लिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, एशियन के लिए, या हॉकी इंडिया मास्टर कप के लिए। तो ये आपका SWAG सा क्वेश्चन आंसर बताना, काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू हिट सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स। तो किसने हिट किया भाई? ऋषभ पंत। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। इट एम्स टू ब्रिंग द BCCI अंडर द RTI एक्ट। एकदम सही है। इट स्टैब्लिशेज नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। Regarding Neeraj Chopra's performance in 2025, which of the following is correct? He won the Paris Diamond League with a throw of 88.16। अपने से ट्रू पूछा, कौन सा सही है?
He clinched the Ostrava Golden Spike title. He won the first edition of the नीरज चोपड़ा क्लासिक. इन्होंने सारे किए हैं तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ वेन्यू एंड इवेंट. आपको इनकरेक्ट बताना कौन सा है. अगेन ये आप लोगों का SW एक मस्त आपका रिवीजन हो जाएगा, तो कमेंट्स के अंदर इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है ना. इन विच स्टेडियम वॉज ए पोर्ट्रेट ऑफ सचिन तेंदुलकर रिसेंटली अनवेल्ड. कहाँ पे हुआ था ये, MCC म्यूजियम एट लॉर्ड्स, लंदन के अंदर. विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल. तो कहाँ पे होगा ये, आपके श्रीनगर के अंदर, राइट, डल लेक. एट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द मेडल टैली. अगेन ये आप लोगों का SW आंसर बताना है इसका, ठीक है ना. तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है भाई करंट से. The stop clock rule introduced by the SSC for the 2027-27 World Test Cup cycle requires fielding teams to start a new over within 60 seconds. Magnus Carlsen won which of the following titles in 2025? तो कौन सा टाइटल जीता आपके मैग्नस कार्लसन ने. चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ये भी जीता था. सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स ये भी जीता था. तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and B. In the 2025 World Boxing Cup in Astana, how many total medals did the Indian women's boxing team win? Again ये आप लोगों का SW आंसर बताना है इसका, कितने आपके मेडल जीते थे, ठीक है. Who won the 2025 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एट सिल्वरस्टोन. ये भी आप लोगों का HW है, इसका भी आपको कमेंट्स में आंसर देना है, ठीक है. इसी के साथ आपकी क्लास भाई स्पोर्ट्स की भी खत्म होती है मेरी तरफ से. देखो मैंने डिफेंस आपको करवा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 से 7 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे. स्पोर्ट्स मैंने आपको करवा दिया. स्पोर्ट्स से मान के चलना आपके 1 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, 2-3 भी आते हैं कभी कभी. नेक्स्ट देखो मैं आपको डेज एंड थीम्स करवाऊंगा, एक क्वेश्चन वहाँ से कंफर्म आता है आपके एग्जाम में. बुक्स मैंने आपको करवा दिया, बुक्स प्लीज़ करके जाना उनको अच्छे से. एक क्वेश्चन कंफर्म आना है यहाँ से, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना. ओके इसके अलावा देखो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वैसे मैंने PDF तो प्रोवाइड किया आपको, बट फिर भी मैं क्लास करवाऊंगा आपको, ठीक है. इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स आना है. तो देखो लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे. NCERT से आप 10 क्वेश्चन और कवर कर सकते हो. अपना टारगेट 18 था, तो 18 आप आराम से करके आओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना. वो वन शॉट अगर आप कवर कर रहे हो तो ईजिली आप GK में अच्छा स्कोर कर सकते हो. ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से करके जाओ. करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाओ. दिसंबर का भी करंट अफेयर मैं जल्दी दे दूंगा, बस दिसंबर का और देना आपको, उसके बाद में खत्म है, ठीक है. दिसंबर का नेक्स्ट मैं आपको 2-3 दिन के अंदर ही दे दूंगा मोस्ट प्रोबेबली. नेक्स्ट तो देखो आपकी मैथ्स वन शॉट आएगी, कल या परसों आ जाएगी. ट्राई कल का ही है, वरना परसों तो कंफर्म ही मिलना आपको, ठीक है. अदरवाइज अगर कल आ गए तो मैं नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे आपको मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. उसके अगले दिन मैं आपको ये अवार्ड्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा. अवार्ड्स और डेज दोनों साथ में ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है. फिर आपके कुछ अपन रिवीजन क्लासेस और कर लेंगे लास्ट में. बाकी अभी आपको एक और मॉक मिल जाएगा. तो PDF देखो इसकी यहाँ पे जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है. यहाँ से आप लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, यहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना. जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फ्री कोर्सेज में जाना. मैंने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दी आपको, 5 मॉक दे दिए, 6 मॉक अभी आ जाएगा आपका. टोटल 10 दूंगा एग्जाम से पहले. बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉक बनाए हैं, एकदम आपको एग्जाम का रियल फील मिलेगा. वही एग्जाम में आता है आपके, मतलब उसी टाइप का आपका लेवल आता है और वही आपको फील वहाँ पे मिलेगा. ओके बाकी प्लेटफॉर्म के देना, यहाँ के देना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा. बिकॉज आई बिलीव ऑन द क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी. तो आपको एकदम रियल फील मिलेगा और एकदम फ्री है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. रेस्ट फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. यहाँ पे भी देखो मैंने काफ़ी सारी आपकी इंपॉर्टेंट एफकेट्स के जो आपके अवार्ड्स वगैरह हैं वो डाल रखे हैं, तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है जी. बाकी क्लास कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बहुत मेहनत लगी है इस क्लास में एंड डेफिनेटली रिजल्ट भी मिलेगा इस चीज़ का आपको, और वो दिखेगा भी. मैं आपको कंटेंट देने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, रेदर देन डूइंग सम बकवासबाजी. ओके तो पढ़ाई करो. लास्ट के 10 दिन 12 दिन बचे हैं, एकदम जी जान लगा दो. ये ब्लू यूनिफॉर्म के लिए वर्दी बनो एंड इस बार करके दिखाना आपको. ओके जी. और बाकी जितने भी क्वेश्चंस पूछे उनके कमेंट्स में आंसर जरूर देना. थैंक यू एंड जय हिंद.